नमस्कार और शुभ संध्या। हम कुछ ही देर में अपना ये सेशन शुरू करने वाले हैं, सो प्लीज बी विद अस। हम एग्जैक्टली 8:05 पे स्टार्ट करेंगे। नमस्कार और शुभ संध्या। मैं आप सभी का पूरे एमवे टीम की तरफ से साल के सबसे बड़े, सबसे अवेटेड एंड एक्साइटिंग सेशन में वेलकम करती हूँ। इससे पहले कि हम आज के कंटेंट पे आगे बढ़े, थोड़ा सा देखते हैं कि YouTube में आप सभी जो हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कौन किस शहर से जुड़े हैं। अगर आप थोड़ा सा YouTube में लिखेंगे इन द चैट, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा टू नो कि हम सभी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं आज के इस लॉन्च के लिए। तो देखते हैं कौन कहाँ से जुड़े हैं। इफ यू कैन जस्ट राइट। चलिए देखते हैं कौन कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ इन द चैट। गोरखपुर से, पुणे से, न्यू दिल्ली से, मुंबई, पुरुलिया, केरला, पुणे, कानपुर, शिमला, लुधियाना, प्रयागराज। सो यू नेम द सिटी एंड वी आर फ्रॉम देयर। सो देखिए, डिजिटल मीडियम का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम एक ही जगह होते हुए भी, अपने घर पे होते हुए भी सबके साथ जुड़ सकते हैं। स्पेसिफिकली जब हम एमवे के साथ जुड़े हैं तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और आज तो मौका भी कुछ डिफरेंट है। क्यों?
क्योंकि आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें विटनेस करने वाले हैं। सो क्या लगता है आज आपको क्या क्या पता चलेगा? क्या आप बताएंगे मुझे? क्या लग रहा है आपको कि आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आर्टिस्ट्री? जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, हर जर्नी की एक शुरुआत होती है। सो आज हमारी जर्नी की शुरुआत हो रही है। सो क्या है इस जर्नी में? क्या आप लिखना चाहेंगे चैट में? लेट अस सी, क्या लग रहा है आपको कि जर्नी में आगे क्या वेट कर रहा है हमारे लिए? इतना अच्छा लगता है देखकर जब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से हम सभी साथ में जुड़े होते हैं और हम डिस्कस कर रहे होते हैं कुछ ऐसी चीजें जो हमें हमारे बिजनेस को आगे ले जाने में हेल्प करे, हमें लोगों से जुड़ने में हेल्प करे। यस, थैंक यू सो मच। स्किन न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, यस, और क्या? नए प्रोडक्ट लॉन्च, अच्छा, ओके, व्हाट एल्स? न्यू स्किन प्रोडक्ट्स, ओके। द एडवांस ब्यूटी केयर सोल्यूशन, अच्छा, ओके, लेट अस सी क्या क्या है। बिगेस्ट लॉन्च, यस, शायद ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये ब्यूटी का वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्च है जो हम आज विटनेस करने वाले हैं। लास्ट 2-3 सालों में ये सबसे बड़ा लॉन्च होने वाला है और शायद हम सभी इसी के लिए वेट कर रहे थे। यस, सो लेट द एक्साइटमेंट कंटिन्यू, जो कि हमने पिछले हफ्ते से हमारे एएसी इवेंट्स में देखा। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने एएसी इवेंट्स भी अटेंड किया। सो अगर आपने एएसी इवेंट अटेंड किया है तो अ, थोड़ा सा यूट्यूब में रिएक्शन भी दीजिए, इधर थम्स अप और यू हैव जॉइंड, राइट समथिंग अबाउट दैट, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ एएसी इवेंट में भी जुड़े थे। तो जितना आप जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे हम उतना जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे आज के कंटेंट की तरफ। और जो ये सस्पेंस थोड़ा आपको दिख रहा है उससे आपको इंफॉर्मेशन तक जाने में आसानी हो जाएगी। सो लेट्स कीप राइटिंग। यस, यस, थैंक यू सो मच। आप सभी के रिएक्शंस, आपका रिस्पॉन्स, ये हमें कहीं ना कहीं और भी एनर्जी देता है टू टेक द कंटेंट फॉरवर्ड, टू टेक द इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड, और हम सभी साथ में मिलकर अपने ब्यूटी बिजनेस को डिफरेंट हाइट्स पे लेके जा सके। आज जबकि हम 1 जुलाई, द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, वी आर स्टार्टिंग विथ एक्साइटिंग लॉन्च इन ब्यूटी। सो इस एक्साइटमेंट को आगे बढ़ाते हुए, आपको और सस्पेंस में ना रखते हुए, मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ब्रांड हेड अर्जुन दसौंदी को ऑन स्टेज, ऑन द वर्चुअल स्टेज, ताकि वो हमें आज के सेशन के बारे में आगे बताए। ओवर टू यू सर। थैंक यू, धन्यवाद पिंकी, बहुत बहुत और थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार तो सारे के सारे पार्टिसिपेंट को। अभी जैसा पिंकी ने पूछा, और आई वाज लाइक लुकिंग एट, मैं देख रहा था कि कौन कौन कहाँ से जुड़ा है। पूरे देश से, ऑलमोस्ट पूरे देश से हमारे साथ यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, और करीब करीब 1,000 से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी इस सेशन में जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समय हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और जैसा कि आपने जवाब भी दिया था जब पिंकी ने पूछा था कि क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप यहाँ पर, क्या आने वाला है, तो बहुत लोगों ने लिखा स्किन न्यूट्रिशन के बारे में बात होगी, है ना, आर्टिस्ट्री के बारे में आपको बात होगी, न्यू प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग सब बहुत सही हैं। पर इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए सेशन में, राइट। और वो सरप्राइजेस लेके मैं एक आप लोगों की जोरदार वर्चुअल तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगा मेरी कलीग अरुक्षता सेठी को ऑन द स्टेज टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दो सरप्राइजेस, दो इंफॉर्मेशन। और फिर जल्दी आपसे फिर सेशन में भी मिलूंगा। ओवर टू यू अरुक्षता, थैंक यू। थैंक यू अर्जुन। नमस्ते एवरीबॉडी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं आज कि हम आज आए हैं आपसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक्साइटिंग, मैं ये नहीं बोलूँगी लॉन्च, मैं बोलूँगी डबल लॉन्च करने आपके साथ। सो क्या आप हमारे साथ हैं? आप हमें रिएक्शंस दीजिए कमेंट्स में, हम उसको देख रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इस सेशन के लिए? लवली लवली, ग्रेट। सो विद दैट हम सेशन की शुरुआत करते हैं विद आवर मोस्ट लव्ड ब्रांड विच इज आर्टिस्ट्री।
आर्टिस्ट्री हम सब जानते हैं, हमारा सबसे फेवरेट स्किन केयर ब्रांड है। बट रियली हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये ब्रांड है क्या, किस चीज के लिए स्टैंड करता है। आप सबको ये गर्व मानना चाहिए कि आर्टिस्ट्री एक लौता ब्यूटी ब्रांड है जो हमारा दूसरा फेवरेट ब्रांड न्यूट्रलाइट से जुड़ा हुआ है। और न्यूट्रलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है इन प्लांट बेस्ड डाइटरी एंड सप्लीमेंट्स एंड विटामिन ब्रांड। आर्टिस्ट्री पिछले थोड़े सालों पहले न्यूट्रलाइट से हाथ जोड़ चुका है और तब से आया हमारा स्किन न्यूट्रिशन रेंज। आप में से कितने लोग स्किन न्यूट्रिशन रेंज यूज करते हैं, कितने लोग जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए और शेयर कीजिए। आज इसी रेंज के बारे में हम बात करेंगे और बहुत एक्साइटिंग चीज लेके हम आए हुए हैं। किसी और चीज पे जाने से पहले सबसे पहले एक चीज हमें समझनी पड़ेगी आर्टिस्ट्री के बारे में। हम सब बहुत बहुत चाहते हैं इस ब्रांड को, मगर कितने लोग इस ब्रांड को यूज करते हैं ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम अगले स्लाइड पे चल के ये देखेंगे एक टेबल जिसमें आपको नंबर्स दिखेंगे कुछ, और ये बहुत ही एक्साइटिंग नंबर्स हैं जो आप देखोगे अगले स्लाइड की टेबल पे, जहां पर हमने स्किन केयर, स्किन रूटीन के क्या स्टेप्स होते हैं वो डाले हुए हैं। और आपको जो दो नंबर्स दिखेंगे, वो एक दिखेगा कि कौन एबीओ बेस में से, हमारे एमवे के जो एबीओज हैं उस बेस में से कितने लोग सही आर्टिस्ट्री का प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने लिए, और कितने एमवे के एबीओज हैं जो हमारा ब्रांड यूज करते ही नहीं है स्किन केयर में। तो अगर मैं सबसे पहले वाले स्टेप पे जाऊं, आपको ये दिखेगा क्लेंजर, स्किन क्लेंजर। ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है, चाहे एमवे के लिए या बाहर के लिए। इंडिया या किसी भी मार्केट को आप ले लेंगे तो क्लेंजर सबसे ज्यादा सेल होता है। बट सरप्राइजिंग चीज ये है कि हमारे एमवे के एबीओ बेस ऑफ कोर्स क्लेंजर्स यूज करते हैं, ऑफ कोर्स कई लोग आर्टिस्ट्री भी यूज करते हैं, मगर खाली 6% लोग सही आर्टिस्ट्री का क्लेंजर यूज करते हैं अपने स्किन के लिए। शॉक हुए आप? ऑफ कोर्स ये बहुत बहुत ही कम परसेंटेज है। तो बहुत जरूरी है कि हमें अपने स्किन के बेसिस पे कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट सूट करेगा और यूज करना चाहिए वो जानना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बहुत ही दिलचस्प बात, अगर आप देखोगे 90% एमवे के एबीओ बेस हैं जो एमवे के क्लेंजर्स यूज ही नहीं करते। दैट मीन्स खाली 10% एमवे के जो एबीओज हैं, आप लोग, खाली आप में से 10% लोग हमारे क्लेंजर्स यूज करते हैं, बाकी कंपटीशन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कंपटीशन ब्रांड्स यूज करते हैं। मगर क्यों? आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आर्टिस्ट्री के पास ऐसा क्या रेंज है, आर्टिस्ट्री के पास ऐसा क्या फॉर्मूला है, और चाहे आप कौन सी भी एज में हो, आपको आर्टिस्ट्री क्यों चुनना चाहिए और आपके लिए वो बेस्ट और मोस्ट सूटेबल क्यों है। जैसे कि मैंने क्लेंजर के बारे में बात की, अगर हम स्टेप 5 पे जाए जहां पर सब प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, उसमें आप एक शॉकिंग नंबर देखोगे। खाली एक 1% एमवे के एबीओज हैं जो करेक्ट आर्टिस्ट्री का रेजिमेन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर हमें करेक्ट प्रोडक्ट्स पता चल जाए, अगर हमें हमारे स्किन के बारे में थोड़ा बेटर पता चल जाए, ये नंबर बढ़ेगा और आर्टिस्ट्री बढ़ेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसी के साथ हम अगले स्लाइड्स पे मूव करेंगे जानने के लिए कि व्हाट एक्चुअली इज द की चैलेंज। इशू क्या है कि लोग क्यों नहीं खरीद रहे? इशू ये है कि लोगों को नहीं पता कि उनको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस है, इसलिए जो भी उनको लगता है वो प्रोडक्ट ले लेते हैं या प्राइस पॉइंट के बेसिस पे ले लेते हैं। बट क्या वो आपके स्किन पे असर करेगी या नहीं, वो
जानना बहुत जरूरी है, और जो आपके स्किन पे असर करेगी वही हमें यूज करना चाहिए, वरना आपकी स्किन इंप्रूव नहीं होगी। सो दिस इज द की बिग चैलेंज जो हम आज एड्रेस करेंगे विद आर प्रेजेंटेशन अगले 1 डेढ़ घंटे में। मगर इस टॉपिक को टच करने से पहले हमें पहले जानना पड़ेगा कि आर्टिस्ट्री जो हमारा मन पसंदीदा ग्लोबल ब्रांड है, जो 67 ईयर्स से ज्यादा सालों से ग्लोबली रहा है, ये किस चीज के लिए, इसका मंत्रा क्या है। तो अगले स्लाइड पे आप देखेंगे आर्टिस्ट्री के 3 की पिलर्स हैं। वो 3 की पिलर्स, सबसे पहला है पर्सनलाइजेशन। हम पर्सनलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है मेरी स्किन, आपकी स्किन, अर्जुन की स्किन, पिंकी की स्किन, क्या हम सबकी स्किन की नीड और हम सबकी स्किन सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम 1,000 लोग हैं आज इस रूम में साथ, हम सबकी अलग अलग स्किन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा डेली रूटीन अलग है। हमारा दिन में हम सन में जाते हैं, कई लोग लैपटॉप के सामने होते हैं, कई लोग का स्ट्रेस लेवल अलग है, कई लोगों की एज अलग है। बहुत सारे पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा रेजिमेन यूज करना चाहिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं बहुत गर्व से ये कह सकती हूँ कि आर्टिस्ट्री एक उनमें से एक ब्रांड है जो स्किन की रिक्वायरमेंट, कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट समझ के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारी जो ग्लोबल एडा यूएसए में टीम बैठी है, फॉर्मुलेशन टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, वो दिन और रात आपके लिए नए नए फॉर्मूला बना रही है, ताकि आपकी स्किन की जो रिक्वायरमेंट हो उसको हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के थ्रू एड्रेस कर पाए, और आपको अल्टीमेट हेल्थ स्किन केयर का गोल दे पाए, विच इज हेल्दी स्किन। ये पहला पिलर, पर्सनलाइजेशन। सो प्रोडक्ट्स कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज्ड फॉर यू हैं। सेकेंड पिलर, हम जानते हैं सालों से कि आर्टिस्ट्री स्किन साइंस में नंबर 1 है। हाउएवर, पिछले थोड़े सालों में आपने देखा है कि आर्टिस्ट्री ने अपना जो स्ट्रेंथ है स्किन साइंस में, उसके साथ लाए हैं बोटानिकल्स और प्लांट की स्ट्रेंथ। तो अब आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन का जो रेंज है पिछले थोड़े सालों से इंडिया में, उसमें द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है, स्किन साइंस एंड प्लांट बेस्ड बोटानिकल्स। आपको क्या कोई ब्रांड दिमाग में आता है जो आपने आसपास देखा हो, आपकी फैमिली यूज करती हो, विच यूजेस बोथ दीज बोटानिकल्स, प्लांट्स एंड साइंस? आई थिंक बहुत ही कम ब्रांड्स ऐसे आपके दिमाग में आते होंगे। यूजली ब्रांड्स इधर बहुत साइंस की तरफ जुड़े हुए हैं या प्लांट बेस्ड। हमारा एक ये लौता ब्रांड है आउट ऑफ मेनी ब्रांड्स जो दोनों को अहमियत देता है और दोनों के साथ एक पावर पैक्ड रेंज बना के लाया है और प्रोडक्ट्स लाया है स्किन न्यूट्रिशन रेंज के अंदर। तीसरा पिलर है आपकी सेफ्टी, आपके फेशियल स्किन की सेफ्टी के बेसिस पे फॉर्मूलाज बनते हैं। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बोटानिकल्स, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो हमारा जो मोस्ट लव्ड ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, उसके फार्म से आते हैं। उसका मतलब क्या है? एक तो बहुत अच्छी बात है कि न्यूट्रीलाइट से हम जुड़े हैं, न्यूट्रीलाइट के फार्म से हम इंग्रेडिएंट्स लाते हैं, बट उससे भी एक बेहतर बेनिफिट निकल के आता है कि ये बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स जो यूज होते हैं ये ट्रेसेबल हैं। ट्रेसेबल का मतलब आप अगर कोई भी स्किन न्यूट्रिशन की क्रीम यूज कर रहे हैं, उसमें जो भी प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट होगा, आप एक्चुअली उसको ट्रेस कर सकते हो बैक टू द प्लांट या ट्री जहां से उसकी इंग्रेडिएंट्स निकले गए हैं और चुने गए हैं। कैन यू इमेजिन? इतनी ट्रांसपेरेंसी है आर्टिस्ट्री जैसे ब्रांड में। अगेन, सोच के दिखाइए, सोचिए अगर आपको ऐसा कोई ब्रांड मार्केट में याद आता है जो इतना ट्रांसपेरेंट हो कि आप उसके इंग्रेडिएंट्स ट्रेस कर पाओ कि किस फार्म के किस ट्री या प्लांट से वो निकला गया है। Not only that, Artistry Skin Nutrition range has a lot of great accolades, certifications. ये वीगन सोसाइटी सर्टिफाइड है, ये ऑल्सो एनिमल्स पे टेस्टेड नहीं है, विच मीन्स
we are also very very advanced when it comes to caring for people's concerns. आजकल की जनरेशन बहुत ही सेंसिटिव है इन टॉपिक्स पे, एंड आर्टिस्ट ऑलरेडी बोलता है कि हम एनिमल टेस्टिंग नहीं करते। अब अगर हम अगले स्लाइड पे जाएंगे, जैसे कि हम बात कर रहे थे क्लीन इंग्रेडिएंट्स पे। अब अगर आप बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ, आसपास देखिए अलग अलग एज के लोग होंगे, फैमिली मेंबर्स, टीनेज ईयर्स से एडल्ट्स। टीनेज ईयर्स 19 पे खत्म होता है, सो 20s ऑनवर्ड्स की एज ग्रुप के जो लोग हैं आपके रूम में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबकी अलग अलग स्किन रिक्वायरमेंट्स होगी बेस्ड ऑन स्किन टाइप, स्किन एजिंग एटसेट्रा। ऑल्सो दिन में यूज करना चाहिए, रात में यूज करना चाहिए, स्किन रेजिमेंट। सो प्रोडक्ट्स भी अलग अलग होने चाहिए। इन सब को देखते हुए आर्टिस्ट्री के पास प्रोडक्ट्स है, रेंज है, जो आपको हर एक एलिमेंट पे ग्रीन डॉट वाला प्रोडक्ट देता है। उसका मतलब कि नॉट ओनली कि उन प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स क्लीन है, कि हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, पैराबिन्स नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, बट ये इन्वायरमेंट के लिए भी जो फॉर्मूलाज हर प्रोडक्ट में यूज करे गए हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल फॉर्मूला है। प्लस हमारे जो लीव इन प्रोडक्ट्स हैं, लीव इन का मतलब जो आप अप्लाई करते हैं और धोते नहीं हैं, वो सब प्रोडक्ट्स नॉन कोमिडोजेनिक है, मतलब वो आपके स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करते, विच मीन्स वो आपके स्किन को ब्रीथ करने देते हैं। उसके अलावा हमारा सब प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, सेंसिटिव स्किन पे भी यूज कर सकते हैं हर एक आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को, और एडिशनली ये एलर्जी टेस्टेड भी हैं। अब आप खुद ही सोचिए, इतने सारे एस्पेक्ट्स को आर्टिस्ट्री की ग्लोबल टीम, फॉर्मूला टीम ने सोच के हर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि हमारी अलग अलग स्किन की रिक्वायरमेंट्स होती है, स्किन के नीड्स होते हैं। उसका कॉमन चीज क्या है? उसका कॉमन चीज ये है कि हमें अपनी स्किन की सुननी चाहिए। अगेन मैं बोलूंगी, आप अपने रूम में देखिए, हर पर्सन की अलग स्किन नीड है। जब तक हम अपनी स्किन की नहीं सुनेंगे, हम उसको ठीक और हेल्दी नहीं बना पाएंगे। जैसे कि हम अपनी बॉडी के सुनते हैं, जब हम थके हुए होते हैं हम थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें नींद नहीं मिली, हमारी बॉडी टायर्ड हो गई, डिहाइड्रेटेड हो गई, हम पानी पी लेते हैं। अगर फीवर लगता है हम दवाई ले लेते हैं। तो हम अपनी स्किन की क्यों नहीं सुनते? हमें अपनी स्किन की सुननी चाहिए। एंड इसी के साथ हमने इंडिया में एक मूवमेंट लॉन्च की है विच इज कॉल्ड लिसन टू योर स्किन। चाहे आप 20s की एज ग्रुप में हो, 30s में हो, 40s में हो, आपकी स्किन आपसे बात कर रही है, आपको चीजें बता रही है। चाहे स्किन डल हो, ड्राई हो, ऑयलीनेस हो, पोर्स दिखे, ये सब साइंस है कि स्किन आपको कुछ बता रही है। सो बहुत जरूरी है कि आप रुकिए, स्किन की सुनिए और उसके ऊपर एक्ट करिए, और आर्टिस्ट्री के साथ आप अपनी स्किन की सुनिए। दिस इज द न्यू मूवमेंट दैट वी आर ब्रिंगिंग। एंड जब मैंने ये आपको बताया, आई एम श्योर आप सब अपना सर नॉट कर रहे होंगे कि हाँ आई अग्री, ये हमारे साथ होता है। बट आई थिंक हमने अपनी स्किन की सुनी नहीं है ज्यादा। तो प्लीज शुरू कीजिए अपनी स्किन की सुनना, क्योंकि वहीं से केयर शुरू होगी। अब हम आगे की स्लाइड पे जाते हैं। इससे भी आगे चलते, बिकॉज हमने ये कवर कर लिया कि स्किन के अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझ ले कि ये चार्ट हमें क्या बता रहा है। इस चार्ट से अगर आप देखें, नीचे आपको दिखेगी आपकी एज क्या है। ठीक है, चाहे आप 20s में हो, 30s में हो, 40+ में हो, 50s में हो, जो आपकी एक्स एक्सिस है वो आपको आपकी एज बता रही है। जो आपका वाई एक्सिस है वो आपको आपकी स्किन के साइंस बता रहा है। उसका मतलब क्या है? अगर आप एक्स एक्सिस को देखिए, लेफ्ट से राइट अगर हम देखेंगे, लेफ्ट मोस्ट एरिया एक्स एक्सिस पे अगर आप देखोगे, वहां पर होता है आपका 20s की एज। वहां पर क्या स्किन साइंस आपको दिखेंगे? कोई मुझे बता पाएगा चैट पे कि 20s की एज पे आपको क्या स्किन साइंस दिख पाएंगे?
मैसेजेस आना शुरू हो रहे हैं। क्या स्किन साइंस आपको दिखेंगे 20s की एज ग्रुप में, जब आप थोड़े यंग होते हैं? क्या आपको लगता है आपकी स्किन परफेक्ट है? मुझे लगता था कि मेरी स्किन परफेक्ट है, क्योंकि मुझे क्या दिखता था? ब्राइट स्किन, कोई टेक्सचर नहीं, कोई पोर्स नहीं। जब मैं किसी के पास जाती थी, स्टोर्स में जाती थी, अम, मुझे ब्रांड्स जो है वहां पर बोलते थे आप शुरू कीजिए, आप ये वाला क्रीम। मैं नहीं यूज करती थी कोई भी स्किन केयर रूटीन, तब कोई क्रीम भी नहीं यूज करती थी, क्योंकि मुझे दिखता था कि मेरी ऑलरेडी हेल्दी स्किन है, मुझे क्यों यूज करना चाहिए। बट आपको ये रियलाइज होगा इस चार्ट के द्वारा कि जब आप अपने 20s में होते हो, आपको कुछ स्किन साइंस दिखते नहीं है, मगर आपके जो स्किन में कंसर्न्स हैं वो स्किन के अंदर की लेयर्स में हैं, जो आपको बाहर नहीं दिख रहे, बट स्किन के अंदर ये चल रहे हैं स्किन कंसर्न्स। और ये स्किन कंसर्न्स क्या हो सकती हैं? ऑयली स्किन, जिसकी वजह से थोड़े पोर्स दिखेंगे, थोड़ी शाइन दिखेगी फेस पे। ड्राई स्किन, आपको थोड़ा टाइटनेस फील होगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं बट आपको टाइटनेस फील होगा, मगर आपको लगेगा नहीं, मे बी मेरी स्किन टाइप ही ऐसी है तो मुझे कोई स्किन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। तो आपको कुछ दिखेगा नहीं बट आपको महसूस होगा। 20s अर्ली ईयर्स में यही होता है। उसके बाद जब आप 30s में जाते हैं, आपको धीरे धीरे स्किन की साइंस दिखने लग जाती हैं। क्या दिखने लग जाते हैं? पोर्स थोड़े बड़े होने लगते हैं, टेक्सचराइजेशन शुरू हो जाती है, डलनेस स्किन की शुरू हो जाती है, और ऑल ऑफ अ सडन आप रियलाइज करते हो कि मैंने तो अपना कुछ रूटीन, हैबिट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कुछ भी चेंज नहीं किया, पानी भी बहुत पी रही हूँ, मगर ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने अर्लियर ईयर्स में अपनी स्किन की देखभाल करनी शुरू नहीं की, इसलिए वो बढ़ते बढ़ते अब विजिबल साइंस बन गए हैं और आपकी स्किन के टॉप सरफेस पे दिखने लग गए हैं। तो ये तो होता है आपके 30s में, जब धीरे धीरे थोड़े बहुत साइंस दिखने लग जाते हैं, थोड़े बहुत स्माइल लाइंस भी आने लग जाते हैं। और फिर जब आप 40s क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद 40s 50s एंड ऑल, आपकी स्किन के अंदर जो बाउंस है वो रिड्यूस हो जाती है, डलनेस बढ़ती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, जो स्माइल लाइंस है वो और बढ़ जाते हैं, क्रोज फीट जो आंखों के अराउंड होती है वो और बढ़ जाती है। और आप तो बोलेंगे कि मैंने 30s में तो शुरू कर दिया था स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करना, तो मेरी तो स्किन इंप्रूव होनी चाहिए। बट नहीं, क्योंकि आपको अपनी स्किन की देखभाल करनी चाहिए 20s से, जहां पर आपको कोई साइंस दिखेंगे नहीं, खाली फील होंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चार्ट समझ लें कि स्किन की एजिंग कब से शुरू होती है। इनविजिबल से विजिबल साइंस बन जाते हैं, और विजिबल से और भी विजिबल साइंस बन जाते हैं। अब हम मूव करेंगे अपने अगले स्लाइड पे, जो हमें बताता है कि ये स्किन साइंस अब हम समझ लेंगे। हमने स्किन की सुन ली, और ये सब सुनने के बाद हमें 3, 6, 12 तीन स्किन जर्नीज, 6 स्किन प्रोफाइल्स समझने चाहिए, ताकि हम अपने 12 डेली स्किन रिदम्स कर पाएं, टू गिव अस हेल्दी यूथफुल स्किन। क्योंकि हर स्किन यूनिक होती है, ये 3, 6, 12 समझना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ मैं ले जाऊंगी हमें अगले स्लाइड पे, जो एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो 3, 6, 12 के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमने क्यूरेट नहीं किया, ये हमने नहीं बनाया। इनफैक्ट आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों की आवाज़ों ने हम तक पहुंच के ये क्रिएट करवाया है। तो ये को क्रिएट हुआ गया है हमारे आर्टिस्ट्री काउंसिल मेंबर्स के साथ, जो आपकी तरह आपकी आवाज़ है हमारे तक लाएं। और अब हम पूरे सेशन में ये समझेंगे कि ये 3, 6, 12 है क्या। उसी के साथ सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एक एवी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मैं चाहूंगी आप लोग देखें प्लीज। Shh! Did you hear that? Your skin just spoke. Every skin tells a different story. Listen. जस्ट लाइक नेचर, हम भी हर पल बदलते हैं और इस बदलाव में ही हमारी असली पहचान है।
Listen to how it responds to stress, sleep, sunlight, Care is in the details, in what I do and how I live. to what it needs, not just from within, but from what touches it. जिंदगी भी डांस की तरह है, थोड़ा रिदम, थोड़ा बैलेंस और सबसे जरूरी खुद से तालमेल। In your early 20s, it glows carefree, curious, and ever changing. The early explorers begin to understand hydration, balance, strength. स्किन हाइड्रेशन इतना इम्पोर्टेंट है, हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया। छोटी छोटी आदतें जो जिंदगी भर साथ निभाएं। Right care early on changes everything. In your 30s, skin starts reflecting your choices. Action seekers embrace mindful care, fine lines, pores, elasticity. याद है जब वो पहली बार शाइन्स दिखना शुरू हुए थे? हाँ, जब मैंने फाइन लाइंस को नोटिस किया और पोर्स को भी देखा, I was really really shocked. Exactly. It's those little moments when we realize that time is not just passing, but it is also showing. In 40s and beyond, skin holds stories of pride, of time, of quiet strength. The grace keepers navigate deeper concerns with grace. Melody flourishes with practice, just like life thrives with care. But no two skins speak the same, not even on the same face, from morning to night. Dry, oily, sensitive, or dull. Each one has its own voice. And yet we often treat them the same. हर कदम एक नया आइडिया है, बस सही वक्त चुनना जरूरी है। हम जो आज अपने लिए करते हैं, वो सिर्फ आज के लिए नहीं, वो हमारा कल भी बनाता है। Every fine line, every sudden glow, every rough patch, it's all part of your skin's natural rhythm. A journey that evolves with you. सफर जितना भी लंबा हो ना, अपना ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। Some days it asks for cleaning excess oil, others just care. One day firming, then the other soothing or plumping. And while every skin is different by age, by type, by time of day, one truth remains. It knows what it needs. Like life, care is woven in moments. Patient, steady, lasting. Nature whispers it. Science understands it. I feel renewed. Feel renewed. It lifts my spirits every day. अब खुद को देख के ऐसा लगता है जैसे अपनी कहानी खुद लिख रही हूँ। मुझे अब रिजल्ट्स अपने सामने ही दिखते हैं। So pause, feel, and listen. Because every sign is part of your skin's natural rhythm. दुनिया कहती है कॉम्प्रोमाइज करो, मैं कहती हूँ प्रायोरिटाइज करो। Listen to your skin and let artistry listen with you. Tailored to your age, tuned to your skin, timed to your routine. Artistry Skin Nutrition. कैसी लगी आपको ये वीडियो? बहुत अच्छा लगेगा अगर आप शेयर करें हमारे साथ। ये वीडियो हमें क्या बता रही है कि चाहे आप किसी भी एज पे हो, आपकी स्किन आपसे कुछ कह रही है। चाहे आप 30s में हो, 20s में हो, 40s, 50s, आपकी स्किन आपको कुछ कह रही है। चाहे वो डलनेस हो, साइन दिखा रहा है, चाहे वो फाइन लाइंस, रिंकल्स, आपको उसकी सुननी चाहिए ताकि आप ग्रेसफुल रहें। राइट प्रोडक्ट्स के साथ आपकी स्किन हेल्दी रहे, वो है इस वीडियो का मेन मैसेज। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा,
हमारे आर्टिस्ट्री इनोवेशन काउंसिल के लीडर्स फीचर कर रहे हैं, जो आप लोगों की स्किन कंसर्न्स, रेंज के बारे में कंफ्यूजन, वो सब हमारे पास लाए, और साथ में हमने ये क्यूरेट किया है 3-6-12। अब आइए हम इस 3-6-12 को डिटेल में समझेंगे, और ये हमें अनेबल करेगा कि हम अपनी रेंज को कैसे रेकमेंड करें। इनफैक्ट सबसे पहले हम कैसे करेक्ट प्रोडक्ट्स यूज करें जो हमारी स्किन के लिए ठीक रहे, और आगे भी हम कैसे रेकमेंड कर सकते हैं। और उसी के साथ बहुत और एक्साइटिंग चीजें भी आएंगी आगे, बट अभी के लिए हम 3-6-12 के 3 वाले एस्पेक्ट पे थोड़ा बात करेंगे। अब ये 3 क्या है? 3 स्किन जर्नीज। इसका मतलब 20s, 30s, 40+, हर एज ग्रुप अलग अलग स्किन कंसर्न्स के साथ स्किन जर्नी पे है। जैसी आपकी लाइफ की जर्नी अलग है, हर इंडिविजुअल की जर्नी लाइफ की अलग है, स्किन जर्नीज भी अलग होती हैं। एंड जो 20s की स्किन जर्नी है वो बहुत सिमिलर होती है, 30s की सिमिलर होती है, एंड देन 40+ की सिमिलर होती है। ये है हमारी 3-6-12। अब 20s की स्किन की जर्नी को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा उसके स्किन कंसर्न्स क्या हैं। 20s को हमने बुलाया है अर्ली एक्सप्लोरर्स। एक्सप्लोरर्स क्योंकि ये इस एज पे जो लोग होते हैं 20s, ये हर चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और उसी के साथ यूथफुल, एनर्जेटिक होते हैं। एंड अगली स्लाइड पे आपको दिखेगा कि इनकी स्किन कंसर्न्स क्या है। स्किन में फिटीग आती है, मगर फिटीग किस साइंस में दिखती है? डलनेस, ऑयलीनेस, स्किन पे शाइनीनेस दिखेगी, विच मीन्स स्किन का जो अंदर का ड्राइनेस और ऑयलीनेस का बैलेंस है वो डिस्टर्ब्ड है। कई कई लोगों की डिहाइड्रेटेड स्किन होगी। सो ये सब बहुत सारी चीजें आप फील कर पाओगे, बहुत ही कम चीजें आप देख पाओगे, जैसे पोर्स हो गए, हमारी शाइनीनेस हो गई। बट मोस्टली जो कंसर्न्स होते हैं 20s में वो विजिबल नहीं होते, वो फील कर सकते हो आप। अब हम देखेंगे 30s में क्या होता है। सो 30s एक्शन सीकर्स होते हैं। इस एज पे लोग, अगर आप पर्सोना किसी का सोचेंगे, एक्शन एक्शन ओरिएंटेड, कुछ ना कुछ करते रहेंगे लाइफ में, बिजी लाइफ होती है उनकी, और इसी टाइम उनका फर्स्ट साइंस ऑफ विजिबल स्किन एजिंग शुरू होता है। क्या साइंस होते हैं स्किन एजिंग के इन 30s? 20s में जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल दिया, ब्राइट स्किन, गुड बाउंस, प्लम्पी स्किन। बट जैसे आप 30s में जाएंगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि आपकी स्किन की जो बाउंस होती है वो इम्पैक्ट हो रही है और वो घट रही है। और वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी स्किन का जो कोलेजन होता है वो रिड्यूस होता है, एंड उसकी वजह से स्किन की बाउंस कम होती है, स्किन में डलनेस बढ़ जाती है। एंड कोलेजन कम होने से क्या होता है? रिंकल्स, फर्स्ट साइंस ऑफ विजिबल स्किन एजिंग शुरू होता है। स्माइल लाइन, जैसे कि आप स्माइल करोगे आपको लाइंस दिखने लग जाएंगे ऑल अराउंड, धीरे धीरे थोड़ी रिंकल्स दिखने लग जाएंगी, आंखों के अराउंड क्रोस फीट दिखने लग जाएंगे। ये होते हैं स्किन साइंस जो 30s में आपको दिखेंगे। अब चलते हैं 40s की एज ग्रुप में, स्किन साइंस क्या दिखेंगे? इनको हम बुलाते हैं ग्रेस कीपर्स। जब लोग 40s 50s के अराउंड हो जाते हैं, वो थोड़े सेटल्ड हो जाते हैं लाइफ में, इसलिए उनको नाम दिया गया है ग्रेस कीपर्स। यहाँ पर वो अपनी स्टोरीज खुद लिखते हैं, एंड इनफैक्ट स्किन की झुर्रियां भी स्टोरीज की तरह स्किन पे अपीयर होने लग जाती हैं। इनके स्किन साइंस होते हैं कि जो लाइंस, स्माइल लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, क्रोस फीट है, आंखों के अराउंड जो झुर्रियां हो जाती है उसको क्रोस फीट बोलते हैं, वो थोड़ी और विजिबल होने लग जाती हैं और प्रोमिनेंट हो जाती हैं। एंड ये होता है क्योंकि आपका कोलेजन स्किन के अंदर जो होता है वो रिड्यूस होने लग जाता है, तो उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और इस एज में रिपेयर ही काम आता है। इसमें आप मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि आपकी झुर्रियां, आपके डलनेस ऑलरेडी बन गए हैं, तो आपको रिपेयर करना पड़ेगा। तो बहुत ही जरूरी है कि आप स्किन केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर रूटीन, एक्चुअली स्किन की सुनना 20s में ही शुरू कर ले, ताकि आप इस स्टेज पर ना पहुंचे कि आपकी बहुत झुर्रियां, बहुत रिंकल्स, बहुत डलनेस 40s+ में दिखने लग जाए।
तो ये है थ्रीज, थ्री स्किन जर्नीज जो हमने समझी हैं। अब चलते हैं सिक्स स्किन प्रोफाइल्स, 6 स्किन प्रोफाइल्स। 6 स्किन प्रोफाइल्स का मतलब क्या है? अब हमने एस्टैब्लिश कर लिया है 20s 30s एंड 40s में आपकी क्या स्किन कंसर्न्स होती है। बाय द वे, सिक्सेस आते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल की अलग स्किन टाइप होती है। अब स्किन टाइप का मतलब क्या है? स्किन टाइप मतलब ड्राई और ऑयली। इज इट ट्रू? नहीं, ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कई लोगों की ड्राई स्किन होती है, कई की ऑयली, कई लोगों की कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन स्किन होती है जहां पर कई कई जगहों पे ड्राइनेस होगी, कई कई जगहों पे ऑयलीनेस। बट टू बी क्लियर कि कॉम्बिनेशन स्किन को कौन से प्रोडक्ट्स, कौन सी रेंज सूट करेगी, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कॉम्बिनेशन किस तरफ ज्यादा है, ड्राइनेस की तरफ या ऑयलीनेस की तरफ। कॉम्बिनेशन स्किन टुवर्ड्स ड्राई का मतलब है कि अगर आपके स्किन मोस्टली ड्राई है मगर छोटे छोटे पैचेस, थोड़े थोड़े पैचेस में ऑयलीनेस हो, ये कॉम्बिनेशन ड्राई होगा क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द फेस ड्राई है मगर थोड़ा ऑयली। दूसरी तरफ आपका ऑयली कॉम्बिनेशन, ऑयली कॉम्बिनेशन का मतलब कि आपकी स्किन में थोड़े थोड़े ड्राइनेस के पैचेस होंगे बट मोस्टली ऑयली है। बट क्योंकि दोनों है तो इसलिए हम कॉम्बिनेशन बुलाएंगे, बट कॉम्बिनेशन टुवर्ड्स ऑयली क्योंकि ज्यादातर ऑयली है, थोड़ा ड्राई। तो ये ले आता है हमें 6 पे, क्योंकि तीन एज ग्रुप्स हो गए, 20s 30s 40s, और हर एज ग्रुप में ड्राई टू कॉम्बिनेशन ड्राई, ऑयली टू कॉम्बिनेशन ऑयली। तो ये बन गया हमारे 6 स्किन प्रोफाइल्स। इस 6 स्किन प्रोफाइल्स के बेसिस पे आप हर इंडिविजुअल को कैटेगराइज कर सकते हो कि वो 20s में ऑयली टू कॉम्बिनेशन ऑयली में बैठते हैं या 40s ड्राई टू कॉम्बिनेशन ड्राई। तो आप स्पेसिफिक हो सकते हो ताकि आपको समझ आए कि इनकी पर्सनलाइज स्किन सोल्यूशन क्या होगी। अब 3 6 के बाद आता है 12। 12 पे जाने से पहले आपको एक छोटा सा टिप शेयर करना चाहूंगी ताकि आप अपने स्किन टाइप को समझ पाएं और ये आप घर पे इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा टिश्यू, और यूजुअली आपको क्या करना होता है कि आप अपना फेस क्लेंजर से साफ कर लीजिए और उसके 4 5 मिनट बाद एक टिश्यू लीजिए और टिश्यू को अलग अलग जगह पे अपने फेस पे डैप करिए और देखिए अगर आपको कोई रेजिड्यू, कुछ ऑयलीनेस दिखता है या नहीं। अगर आपको कुछ टिश्यू पे कोई रेजिड्यू नहीं दिख रहा, कुछ ऑयलीनेस नहीं दिख रही, दैट मीन्स आपका ड्राई स्किन है। मगर अगर आप टच करें और आपको लग रहा है कि बहुत ही ऑयलीनेस है, आप ऑयली स्किन पे हो। अगर आपको टिश्यू में ये दिख रहा है कि मोस्टली ड्राई है, बट अगर आप टी जोन की एरिया पे आप देखोगे, नोज एंड फोरहेड, अगर आप डैप करोगे थोड़ा ऑयली है, उसका मतलब आप कॉम्बिनेशन ड्राई में हो क्योंकि बहुत कम पार्ट ऑयली है, मेजॉरिटी ड्राई है। इसके साथ आप चेक कर पाओगे कि अगर आपका स्किन टाइप क्या है। सो एक ये सिंपल टेस्ट है जिसके साथ आप ये असेस कर सकते हो घर पे ही। अब हम चलेंगे 12 को समझने के लिए, और 12 को समझने के लिए मैं इनवाइट करूंगी अर्जुन को ताकि वो आपके साथ ये वाला सेगमेंट शेयर कर सके। थैंक यू अरुक्षिता। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छे से आर्टिस्ट्री क्या है से लेकर स्किन न्यूट्रिशन से लेकर 3 6 12 की जर्नी में बहुत ही सुंदर तरीके से ये समझाया यहाँ पर कि किस एज ग्रुप में किस तरह की समस्याएं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको किस तरह से कैसे आप उसको हम देखेंगे किस तरह से इन चीजों को कैसे रिजॉल्व किया जाए, राइट। 3 और 6 की जो बात की आपने, जैसे बताया अनुष्का ने आपको सबको बताया कि 3 स्किन जर्नी है, मतलब स्किन की 3 ब्रॉड जर्नी हो सकती है, 20s में, 30s में, 40s में, और 6 प्रोफाइल्स है, लाइक ड्राई टू कॉम्बिनेशन ड्राई और ऑयली टू कॉम्बिनेशन ऑयली इन तीनों जर्नीज में, तो 6 प्रोफाइल हो गए। बट 12 स्किन रिदम की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप 20s में भी हैं या 30s में या 40s में, अगर आपकी स्किन किसी भी इन 3 प्रोफाइल में अगर
ड्राई और कॉम्बिनेशन ड्राई है या ऑयली टू कॉम्बिनेशन ड्राई है, आपको अपनी स्किन का ख्याल सुबह और शाम दोनों समय रखना है, एम और पीएम, राइट, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और जब ये हम दोनों समय अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसको स्किन का रिदम। आप किस तरह से उसको मेंटेन कर रहे हैं। और वो 12 क्यों है, क्योंकि 3 स्किन की जर्नी है, 6 प्रोफाइल है, और अगर हर प्रोफाइल में अगर हम समय सुबह और शाम को ध्यान रखना है तो 12 डिफरेंट स्किन रिदम होगी, जो पर्सनलाइज रेजिम की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये भी समझना, आप थोड़ा सा समझते हैं यहाँ से, कि जो हम बात कर रहे हैं स्किन न्यूट्रिशन, राइट, हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन देने की स्किन को। तो ये स्किन है क्या एक्चुअली, क्या है स्किन? आई मीन एनीबडी हु वांटेड टू, जो कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहता है, बताना चाहता है। आई कैन सी अभी कुछ 1500-1600 लोग जो है हमसे जुड़े हुए हैं, 1600 पे जुड़े हुए हैं हमसे यूट्यूब पर। क्या है स्किन, क्या है? Anyone who wanted to share? I think lot of people have put up lot of great comments here. Okay, स्किन एक ऑर्गन है, हर तो किसी दूसरे ऑर्गन की, जैसे हमारे आईज हो गई, आंखें हो गई, नाक हो गए, कान हो गया, या हार्ट हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो, किसी भी ऑर्गन की तरह और किसी भी दूसरे ऑर्गन की तरह स्किन भी एक ऑर्गन है। यहां तक कि ये सिर्फ ऑर्गन ही नहीं है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, राइट। जस्ट इमेजिन करिए, सबसे बड़ा ऑर्गन, राइट। और जब हम बात करें सबसे बड़ा ऑर्गन की, मतलब अगर आप इसका साइज, सरफेस एरिया देखना चाहिए, जानना चाहिए, तो ये सरफेस एरिया होता है अराउंड, या लार्जेस्ट ऑर्गन, गीता जी थैंक यू, आई थिंक लॉन्गेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन, राइट, एब्सोल्युटली। आर के मंगवाल जी, काफी लोग, शिवा जी, काफी लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि ये जो है स्किन जो है एक ऑर्गन है और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसका सरफेस एरिया क्या होता है? इसका सरफेस एरिया होता है करीब 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीटर, राइट, 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर। सो आप सोचिए स्क्वायर मीटर, सो विच मीन्स कितना हो गया? इट्स लाइक अ लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ एनी अदर ऑर्गन। खाली सरफेस एरिया में नहीं, अगर उसका वेट भी चेक करेंगे तो उसका वेट होता है करीब 3.2 टू 3.5 सॉरी 2.5 टू 3 kg। तो ये ऑर्गन सबसे बड़ा लार्जेस्ट सरफेस एरिया वाला ऑर्गन है, और इसका वेट भी सबसे ज्यादा होता है किसी भी और ऑर्गन से, राइट। अब हम ये समझते हैं कि अगर ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया, क्या और भी कोई खास बात है इसमें? 2 और खास बातें हैं इसके अंदर। एक तो ये सेकेंड बिगेस्ट, मतलब दूसरा सबसे बड़ा घर है, होस्ट है, घर है, होम है, किसके लिए? माइक्रोबायोम के लिए। माइक्रोबायोम्स क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, वायरसेस हो गए, माइट्स हो गए, ये सब जो, जिनको इस पूरे ग्रुप को जब इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोम्स बोलते हैं, राइट। बेसिकली द स्मॉलेस्ट ऑर्गन्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म इन और ऑन आवर बॉडी। तो मैंने बोला सेकेंड सबसे बड़ा होम, दूसरा सबसे बड़ा घर है। तो पहला सबसे बड़ा घर क्या, कौन सा है? इसका मतलब बॉडी में कोई पहला भी सबसे बड़ा घर होगा इन माइक्रोबायोम्स के लिए। हाँ, पहला सबसे बड़ा घर जो है वो होता है हमारी गट। जो हमारी गट है उसके अंदर सबसे ज्यादा माइक्रोबायोम कितने होते हैं? करीब करीब 100 ट्रिलियन के आसपास माइक्रोबायोम होते हैं गट के अंदर। और स्किन पे कितने होते हैं? जो हमने इतना बड़ा स्किन बताया सबसे ज्यादा, उसमें कितने होते हैं? उसमें करीब करीब 1 ट्रिलियन के आसपास माइक्रोबायोम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगीज और माइट्स होते हैं। तो ये जो माइक्रोबायोम्स हैं जो स्किन के ऊपर है हमारे, क्या इनका कोई रोल होता है स्किन की हेल्थ में? एब्सोल्युटली इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और इनकी हेल्थ को ठीक रखना भी इंपॉर्टेंट होता है, टू कीप हमारी स्किन की हेल्थ ठीक रहनी। अच्छा, ये तो 3 चीजें हो गई। सरफेस एरिया हो गया, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हो गया, वेट हो गया, सेकेंड सबसे बड़ा घर हो गया, या स्किन जो होती है वो होस्ट होती है सेकेंड सबसे बड़ी, किसकी? माइक्रोबायोम्स की। मैंने बोला चौथा भी, 4 पॉइंट होते हैं ना। दूसरा एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट था, वो क्या था? स्किन का पीएच। अगर आप स्किन का पीएच मेजर करेंगे तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब ये होता है 4.5 से 5.5 के बीच, राइट। मतलब 5 अगर टारगेट है पीएच का तो स्लाइटली एसिडिक हो गया। 7 जो होता है हमारा टिपिकली जो होता है वो न्यूट्रल होता है पीएच,
7 से ऊपर बेसिक होना शुरू होता है, लाइक जिसको बोलते हैं अल्कलाइन। और स्केल जो होती है, पीएच स्केल होती है 0 से शुरू, राइट, 1 से लेके 14 तक, राइट। तो 1 to 7 क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जैसे जैसे 7 के पास आता है उसको स्लाइटली एसिडिक बोलते हैं, और जैसे ही 7 से दूर जाने लगता है तो उसको वो अल्कलाइन हो जाता है। और 7 से 8 9 तक उसको क्या बोलते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन बोलते हैं, और उसके बाद में वो मेजरली अल्कलाइन हो जाता है, राइट, इस स्केल के ऊपर। बट स्किन का पीएच कितना होता है, 4.5 to 5.5। ये जो रेंज है, ये पीएच की जो रेंज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्किन की हेल्थ को समझने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए। अच्छा, अब जैसे स्किन है, ये भी आप देखिएगा सिर्फ एक ऑर्गन का एक ही पार्ट नहीं होती, इसमें 3 डिफरेंट लेयर्स होती है, राइट। जो सबसे पहली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जो उसके नीचे वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं डर्मिस, और सबसे नीचे लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस, राइट। मतलब डर्मिस हो गई हमारी स्किन की लेयर, इपिडर्मिस मतलब जो डर्मिस के ऊपर वाली लेयर, और हाइपोडर्मिस मतलब उस इसकी डर्मिस के नीचे वाली लेयर। आपको पता है जो इपिडर्मिस है वो सबसे पतली लेयर होती है ना, जो सबसे पतली लेयर होती है हमारी स्किन की, इसके ऊपर वो पूरी की पूरी रिन्यू हो जाती है, रीजनरेट होती है हर 30 दिन। मतलब आपकी स्किन जो पिछले 1 तारीख को 1 जून को थी, इपिडर्मिस की बात कर रहा हूं मैं ना, सबसे ऊपर वाली लेयर की, वो आज 1 जुलाई को पूरी चेंज हो चुकी है। मतलब पुरानी वाली शेड हो चुकी है, नई वाली आ चुकी है ना। हमने देखा, आपको ध्यान है जो स्नैक होता है वो अपनी अपनी स्किन को छोड़ देता है पीछे, राइट। हमारी स्किन इस तरह से नहीं छूटती है, बट वो स्लोली 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 प्रोसेस में चेंज होती है, राइट। मतलब जो कुछ होगी वो वो स्किन निकलती जाएगी और नई स्किन रिजनरेट होती जाएगी। ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये 30 दिन के लंबे समय में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी स्किन है सुबह, वही सेम स्किन शाम को नहीं होती। मतलब उसमें भी कुछ चेंज आता है, लाइक पूरी तो चेंज नहीं होती, पर कुछ चेंज तो आएगा, तभी तो वो नेक्स्ट डे फिर कुछ चेंज होगी, फिर अगले दिन चेंज होगी, तभी जाके 30 दिन में पूरी चेंज, राइट। तो इतनी सारी डायनामिक्स है हमारी स्किन के, जिसको क्या हमें लगता है कि ठीक है स्किन है, क्या हुआ, मतलब कुछ भी हमने वॉश किया स्किन को और फिर कुछ लगा लिया और चले गए, क्या फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है। बट सोचिए जरा, कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ये, जिसको कि सही राइट न्यूट्रिशन देना जरूरी है। और इसी को समझते हुए आर्टिस्ट्री और न्यूट्रलाइट के साइंटिस्टों ने 5 की स्किन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया। काय के लिए आइडेंटिफाई किया कि उस स्किन को अगर आपको हेल्थीएस्ट रखना है, राइट। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, स्किन न्यूट्रिशन की, हम हेल्थी स्किन की बात कर रहे हैं। अगर हमारी स्किन को हम हेल्दी रख पाएंगे तो क्या होगा, देखिए स्किन जो होती है वो हमारी एज का पहला साइन होती है, राइट। बोलते हैं ना कि पहला रिफ्लेक्शन होती है कि आपको किसी की एज, आप बोले नहीं यार इसकी एज ज्यादा है या कम है, डिपेंड किस पे करता है, ऑफकोर्स उनकी ओवरऑल हेल्थ पे भी डिपेंड करेगा। पर सबसे पहला साइन क्या होता है, आप उसकी स्किन को देख के बोलते हैं कि नहीं यार ये तो मुझे लग रहा है अभी अपने 40s में ही होंगे, या 30s में होंगे, या 20s में होंगे, राइट, इन एज में। किस बेसिस पे बोलते हैं हम, स्किन को देख, डिपेंड करता है वो स्किन कितनी हेल्दी है, कितनी रेडियंट है, कितनी कितनी शाइनी है, कितनी ग्लॉसी, कितनी इलास्टिक है, कितनी बेस्ट है अपनी हेल्थ के लिए, राइट, अपनी हेल्थ में। और वो सब करने के लिए 5 की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो आइडेंटिफाई की गई है, जो कि ईच ऑफ ये सारी की सारी चीजें बहुत डिफरेंट रोल प्ले करती है हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, और गुड लुकिंग और राइट एज ग्रुप में दिखने, राइट। इसको हम बोलते हैं स्किन के फैब 5, मतलब 5 फेवरेट स्किन के रूल्स। तो अब हम उस पर समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि स्किन के जो 5 बोल रहे हैं हम, वो क्या क्या है। देखिए इस स्किन के अंदर 5 डिफरेंट रोल जो है वो अदा कर रही है स्किन। क्या कर रही है, एक तो वो डिफेंड कर रही है, डिफेंस बैरियर जिसको हम बोल रहे हैं, राइट। वो डिफेंस बैरियर किसके लिए है, वो रिमूव करता है सारे पोल्यूटेंट को, इंप्यूरिटीज को, डस्ट को, जो भी होती है उसको अंदर नहीं आना, राइट, उसको डिफेंड करके प्रिवेंट करके। उस डिफेंस बैरियर को अगर हमें हेल्दी बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, क्लीन करके रखना पड़ेगा, वो क्लीन होना चाहिए, राइट। अगर बहुत ज्यादा डर्ट, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट, बहुत ज्यादा इंप्यूरिटीज अगर उस स्किन के उस लेयर पे आ जाएगी तो वो क्या होगा, उसका डिफेंस मैकेनिज्म पुअर हो जाएगा। तो उसको डिफेंस मैकेनिज्म बैरियर को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें उसको प्यूरिफाई करके रखना होगा। और उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, हम क्लींजर यूज करते हैं, राइट। तो क्लींजर क्या करता है, हमारी स्किन को क्लीन रखता है, काम रखता है, रिफ्रेशिंग रखता है, राइट, है ना, इरिटेंट से दूर रखता है। तो क्लीन करने के लिए स्किन को जो फर्स्ट लेयर ऑफ
डिफेंस बैरियर है उसको सही रखने के लिए हमें क्लींजर के थ्रू स्किन को क्लीन रखना होता है। बट जो सेकेंड लेयर में जो सेकेंड बैरियर है वो है माइक्रोबायोम का बैरियर। मतलब स्किन के अंदर बहुत सारे माइक्रोबायोम की बात किया ना, 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन मतलब कितना होता है? एनी आइडिया 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ बिल्कुल भी नहीं, 10,000 करोड़ नहीं। 1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़। मतलब 1 लाख करोड़ बैक्टीरिया या माइक्रोबायोम जिसको बोलते हैं ना वायरस, वो हमारी स्किन के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, राइट। उनकी हेल्थ अगर खराब होती है तो क्या होता है? सबसे पहले बॉडी का स्किन का पीएच चेंज हो जाता है। अगर पीएच ज्यादा एल्कलाइन होगा तो बॉडी में रिंकल्स, फाइन लाइंस, सैगिंग आ जाएगी, राइट, है ना, वैसी स्किन जो बोलते हैं लटक जाती है स्किन, राइट, उस तरह की जाएगी। अगर उसका पीएच बढ़ गया, कम हो गया, 4.4 से लाइक मोर एसिडिक हो गया, तो स्किन के रिलेटेड दूसरे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, जैसे एक्ने हो गया, राइट, है ना, एसिडिक स्किन हो गई, राइट, तो वो सब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बैरियर को, माइक्रोबायोम की बैरियर को स्ट्रेंथन रखें, उसको बैलेंस करके रखें। और उसको बैलेंस करने में क्या हेल्प करता है? हमारी टोनर। हमें कभी भी लगता है अरे यार टोनर का क्या यूज करना है, क्या है उसमें, मतलब प्रोडक्ट भी देख लगता है पानी से सही तो प्रोडक्ट है, मतलब क्रीम, लोशन, कोई बाकी समय तो हमको लगता है किसी में फॉर्मिंग आ रही है, किसी में शाइनिंग आ रही है। टोनर से क्या हो रहा है? टोनर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है अगर आपको इसकी स्किन को हेल्दी रखना है, क्योंकि वो ही जो होता है वो इंश्योर करता है माइक्रोबायोम बैरियर को हेल्दी और बैलेंस में बनाए रखना, जिसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। फिर आता है सपोर्ट बैरियर। तो हमारा जो सपोर्ट बैरियर होता है स्किन के अंदर, उसमें होता है कोलेजन, दूसरे स्किन की में के जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट बैरियर क्या प्रोवाइड करता है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है हमारी स्किन को। इलास्टिसिटी क्या होती है? लचीलापन। अगर आपकी स्किन में वो लचीलापन नहीं है तो क्या होगा? जब भी कोई ड्राइनेस या एनवायरमेंटल चेंज होगा तो क्या होगा? वो क्रैक हो जाएगा, है ना, ब्रेक हो जाए, स्किन क्रैक हो जाती है, राइट। और स्किन क्रैक हो जाने के से क्या होता है? वो सपोर्ट सिस्टम जो है, सपोर्ट बैरियर है, वो एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करके रखना। हमारा हमें क्या जरूर इंपॉर्टेंट है कि हम उसको प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथन करके रखें। उसको प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथन करने के लिए, वो इलास्टिसिटी बनाए रखने के लिए, राइट। इलास्टिसिटी आप समझ में, जैसे रबर है, अगर आप रबर को खींचेंगे तो एक स्टेज तक तो वो खींचेगा, फिर उसके बाद और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? जब तक आप उसको खींच पाते हैं बिना तोड़े, वो उसकी इलास्टिसिटी है। जब ब्रेक हो गया तो वो मतलब रिजिड हो गया, राइट। तो स्किन अगर हमारी इलास्टिक रहेगी तो क्या होगी? वो कभी क्रैक नहीं होगी, ब्रेक नहीं होगी। क्रैक में क्या होता है? क्रैक होने से काफी सारी डस्ट, इम्प्योरिटीज, मतलब आप अपनी स्किन के को ज्यादा ओवर एक्सपोज कर देते हैं ऑल दैट नेगेटिविटी और आउटसाइड द एनवायरमेंट, भले ही वो डस्ट हो, पॉल्यूशन हो, यूवी लाइट्स हो। अगर वो क्रैक हो गया तो उसके थ्रू जल्दी से वो स्किन के अंदर जा सकते हैं और ज्यादा दूसरे कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। तो सीरम जो होता है वो हमें हेल्प करता है रिबिल्ड करने। फिर आते हैं मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर की क्या जरूरत है? अगर आप देखेंगे स्किन के नेचर को इन जनरल समझेंगे तो स्किन जो होती है वो हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से डरती है ना, मतलब ये लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी है, इसमें कि वो पानी से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये मतलब वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है पानी से, बट वो ऑयल को पास थ्रू होने देती है। इसलिए आप देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक ऑयल्स होते हैं, कुछ एलोपैथिक मेडिकेशन ट्यूब्स होती है, क्रीम्स होती है, वो सब में भी क्या होता है? उस समय काफी सारा ऑयल होता है, राइट। क्यों होता है? क्योंकि वो ड्रग को अगर स्किन के अंदर जाना है या कुछ भी एक्टिव इंग्रेडिएंट को स्किन के अंदर जाना है तो किसके थ्रू जाता है? सिर्फ वो ऑयल के साथ जाता है, पानी के साथ नहीं जाता। पानी तो वो पेनिट्रेट नहीं कर देता। आप बोलेंगे अच्छा ऐसा केस क्यों? अगर देखिए, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती हमारी स्किन में, तो जब हम स्विमिंग करने जाते हैं या बारिश में रेन डांस कर रहे होते हैं तो क्या होता? सारा पानी स्किन के अंदर चला जाता, बॉडी के अंदर चला जाता, राइट। हम जाते 65 किलो के और स्विमिंग करके आते 1 घंटा और हो जाते 70 किलो के, राइट। 5 किलो पानी अंदर चला जाता, राइट। तो इसीलिए स्किन की इन जनरल प्रॉपर्टी है कि वो मॉइस्चर को या पानी को रेजिस्ट करती है। बट एट द सेम टाइम, जबकि उसमें रेजिस्टेंस है, उसके अंदर एक इनफ मॉइस्चर लेवल होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? स्किन जो है वापस से, जैसे मैंने बताया था आपको, उसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाएगी, राइट। हाइड्रेशन नहीं होगा, हाइड्रेट नहीं होगी तो वो उसमें क्रैक्स वगैरह आने शुरू हो। तो मॉइस्चर बैरियर को प्रिवेंट करने के लिए मॉइस्चराइजर्स का यूज करते हैं हम, राइट, जो कि उसको कंटिन्यूअसली स्किन को हाइड्रेट करके रखते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट
जो होता है वो होता है इन्वायरमेंटल बैरियर। स्किन के अंदर एक इन्वायरमेंटल बैरियर होता है जो कि प्रिवेंट करता है, राइट, हमारे को इसको सनलाइट से, यूवी इंफ्रारेड से, ब्लू से। बट आप देखेंगे कि ये जो सनलाइट की जो इंफ्रारेड है, जो यूवी लाइट्स है, ये अभी जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे चेंजेस, क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, राइट, ये इंफ्रारेड और यूवी रेज भी जो है सन से डायरेक्टली बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में आने लगी है अर्थ के ऊपर, राइट। क्योंकि क्या होता था कि जब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन, और जब हम देख रहे हैं ना ग्लेशियर टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेटिक ना वार्मनेस बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उस सबके साथ साथ क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस हमारे एनवायरमेंट में ऊपर एक ओजोन लेयर होती है। और ओजोन लेयर का काम क्या होता है, उन सारी नेगेटिव जो यूवी लाइट्स है, इंफ्रारेड लाइट से जो सन से आ रही है, उनको एब्जॉर्ब कर लेना, उसको अर्थ तक नहीं आना। पर वो ओजोन लेयर पतली हो गई, कहीं कहीं तो पूरी तरह से ब्रेक भी हो चुकी है, कुछ कुछ ज्योग्राफी में इतनी ब्रेक हो चुकी है, सारी जो यूवी की लाइट से, यूवी लाइट सन से जो आती है, वो स्ट्रेट अवे वहां नीचे अर्थ पर पहुंच जाती है। और इसीलिए उन रीजन में आप देखिए स्किन के कैंसर और दूसरी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो वो जो बैरियर है, इन्वायरमेंटल बैरियर, राइट, तो इसका स्ट्रेंथन करना है तो क्या करना होगा, हमें हमारे स्किन को प्रोवाइड करने पड़ेंगे ऐसे इंग्रेडिएंट, ऐसे ऐसे ऐसी चीजें जो कि उसको उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। पर ये तो एक बात हो गई, चलो ठीक है, आज से 100 साल पहले ओजोन लेयर स्ट्रेंथन थी, अब थोड़ी वीक हो गई है, तो यूवी और इंफ्रारेड आ गई। पर ठीक है, मैं तो इन हाउस ही रहता हूँ, मैक्सिमम मेरा काम ऑफिस के अंदर या घर के अंदर होता है, या फिर कार में होता है, फिर यहाँ होता है, मैं तो ज्यादा एक्सपोज नहीं करता अपने आप को यूवी से, तो क्या मुझे फिर भी जरूरत है। अब देखिए इंटरेस्टिंगली हमारा एक्सपोजर आउटसाइड कम हो गया, पर हमारा जो दूसरी एक इंटरेस्टिंग लाइट है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू लाइट, जो हमने इजाद की है, उससे हमारा एक्सपोजर मल्टीफोल्ड बढ़ गया है, राइट। अभी भी इस समय भी जब हम जितने भी लोग हम सब स्क्रीन के सामने हैं, एक ब्लू लाइट है जो कि स्क्रीन को फेस कर रही है, राइट, ब्लू लाइट जो है स्क्रीन में जा रही है, और उसको भी प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें लगता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूवी, विच इज टिपिकली कॉल्ड मॉइस्चर और यूवी कॉम्बिनेशन का अगर हमारे पास प्रोटेक्शन है, तो क्या होगा, हमें मॉइस्चराइजर भी मिल जाएगा और यूवी से प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। और उसके लिए हमारे पास होते हैं एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाले कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, जो कि हमारी स्किन को उससे प्रिवेंट करते हैं। ओके, तो अभी हमें समझ में आ गया कि हमें क्यों प्यूरिफाई, बैलेंस, रीबिल्ड और मॉइस्चराइज और प्रोटेक्ट करके रखना है हमारी स्किन को रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, टू कीप लुकिंग यंग, राइट। यंग होने के लिए ऑफकोर्स हमें बहुत सारी चीजें करनी होगी, पर यंग दिखने के लिए हमारे को इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी स्किन के अंदर राइट न्यूट्रिशन जाते रहे, राइट। और ये हमें कब करना है, किस करना है, सारी जर्नी। आप भले आप अपनी 20s में हैं, राइट, अभी आपके कस्टमर बोलेंगे 20s में, बोलेंगे हमारी स्किन तो बड़ी शानदार है, बड़ी ग्लोसी है, शाइनी है, हमें क्या जरूरत है सबकी। ये अर्ली एक्सप्लोर को भी जरूरत है, ताकि वो अपनी स्किन को अभी से ही हेल्दी बनाए रखे। देखिए दो चीजें होती है, एक तो क्या होगा, आपकी स्किन हेल्दी है, उसको हेल्दी बना के रखें। एक होता है जब आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, जैसे अनुष्का ने बताया था 30s में 40s में कुछ कुछ इश्यूज आने जाते हैं, फिर आपको उनको ठीक करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, पर्सनलाइज सॉल्यूशन है ना, आर्टिस्टिक के अंदर, राइट, जिसमें 30s में 40s में। पर अर्ली एक्सप्लोर के लिए भी वो सॉल्यूशन है, जहां पर वो इंश्योर कर सकते हैं कि उनकी स्किन हेल्दी है और हेल्दी रहे भी आगे तक जाके। और अगर वो अपनी स्किन पर जल्दी काम करना शुरू कर देंगे, वो और बेटर हो जाएगा। पर क्या उनको सुबह और शाम दोनों समय काम करने की जरूरत है? क्योंकि काफी लोग बोलते हैं, अरे सर मैं तो रोज यूज करता हूँ प्रोडक्ट, ये पूरी रेजिम भी यूज करता हूँ, क्लीनर से लेके टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर और यूवी प्रोटेक्शन और एवरीथिंग, बट दो समय करने की जरूरत है, एएम पीएम, सुबह सवेरे, दोनों समय क्यों करना जरूरी है, उसको समझते हैं अभी हम हमारी अगली स्लाइड में। क्योंकि क्या होता है, जब हम सुबह मॉर्निंग में जब भी आप घर से निकल रहे होते हैं, तो हमें ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारी स्किन को उस समय ये जो प्रोसेस है वो करने के लिए में क्या किस चीज की हेल्प मिलती है, हम हमारी स्किन को हेल्प करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से प्रिवेंट करने। एक्सटर्नल वर्ल्ड में जब आप एक्सपोज होने वाले हैं सनलाइट से, यूवी लाइट से, ब्लू लाइट से, उन सब समय चीजों के लिए हमें अपनी स्किन को प्रिवेंट करना है, स्किन को इंश्योर करना है कि वो हेल्दी रहे, हमें हमारी स्किन को क्लीन करना होगा। क्लीन करने से क्या होता है, देखिए बॉडी जो है, हमारा बॉडी वो ये इंश्योर करता है कि हम जो है एवरी नाइट जो कि बॉडी डिटॉक्स होती है, राइट। ये एक ऐसी मशीन है जो कि हर रात, इसको हर 18 घंटे काम करने के बाद में 6 से 8 घंटे का, 18 या 14 से 16 से 18 घंटे काम करने के बाद में 6 से 8 घंटे का रेस्ट लगता है, रिपेयरिंग लगती है, राइट। और एवरी डे हमें करना पड़ता है, राइट। आज भी रात को आप देखिए, फट से हम सोएंगे सब लोग अभी 10 साढ़े 10 बजे,
और फिर सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठेंगे, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये रेगुलरली एवरी सिंगल डे करना होता है। तो उस समय क्या होता है, बॉडी डिटॉक्स करती है अपने आप, प्यूरिफाई करती है। तो डिटॉक्स करने का मतलब क्या होता है कि बेसिकली सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। वो भले यूरिनरी सिस्टम के थ्रू, किडनी के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू जो सुबह मॉर्निंग में पास होता है, या हमारा जो फेसेस है उसके थ्रू डिटॉक्स, सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकालती है। और स्किन भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, राइट। मतलब यहाँ से भी देखिए स्वेट और वो सब टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, राइट। तो क्या इंपॉर्टेंट है, सुबह उठ के इस रिजिम में सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, हमें हमें रिमूव करना है ओवरनाइट स्वेट और ओवरनाइट बिल्डअप को, जो भी टॉक्सिन्स आए हैं स्किन के ऊपर उसको क्लीन करना है अपना। अच्छा देखिए, ये सारी चीजें सिर्फ फीमेल्स को ही करना होती है, मेल को जरूरत नहीं होती? एब्सोल्युटली जरूरत होती है। स्किन तो जैसी फीमेल का स्किन है वैसा ही मेल का स्किन, बल्कि कभी कभी मेल के स्किन जो होता है वो ज्यादा ओवर एक्सपोज होता है लॉट ऑफ थिंग्स में, राइट। तो उनको भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंस रखने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं रिकमेंड करता हूँ, मतलब इनफैक्ट मैं खुद अपनी स्किन को ये दोनों रिजिम में, मॉर्निंग और सुबह के रिजिम के लिए आर्टिस्टिक के प्रोडक्ट्स को यूज करता हूँ। और ये इंश्योर करता हूँ कि जब मैं बाहर सुबह निकलूँ तो मैं अपनी स्किन का सारा उसको न्यूट्रिशन और क्लीनिंग प्रोवाइड करूँ, राइट। तो क्लीनिंग से हम पूरा बिल्डअप निकालते हैं। फिर जैसे हमने सब बिल्डअप निकाल लिया, सबसे पहले क्या जरूरत है, हमारे स्किन के माइक्रोबायोटा को प्राइम करने की, राइट। तो उसके लिए क्या करता है, पीएच को जो टोनर होता है जैसे आप लगाते हैं तो पीएच जो होता है वो बैलेंस हो जाता है 4.5 से 5.5 के बीच में, जो कि ऑप्टिमल पीएच होता है। माइक्रोबायोम की लाइफ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए वो पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीएच कम या ज्यादा होगा तो वो माइक्रोबायोम एज हो जाएंगे या वो बीमार हो जाएंगे, और वो बीमार होंगे तो हमारी स्किन पर उसके साइन दिखने लग जाएंगे, राइट। उसके बाद आती है बात सीरम। तो एक होता है ब्राइटनिंग प्लस हाइड्रेटिंग सीरम, जिसको कि आप अप्लाई करते हैं। और दूसरा होता है कोई भी टारगेटेड विजिबल स्किन साइन, अगर आपको स्किन साइन है कुछ है तो उसको उसको एड्रेस करने के लिए जो सीरम होता है। ये दोनों सीरम बहुत जरूरी है यूज करना, खाली एक सीरम से काम नहीं चलेगा। एक का काम है हाइड्रेट करके रखना, स्किन को ब्राइट करके रखना, और दूसरा काम ब्राइटनिंग देना, और दूसरा काम है विजिबल साइन को रिड्यूस करना। फिर आती है आई क्रीम की बारी। आई क्रीम क्या होता है, सुबह सुबह मॉर्निंग उठते हैं, कभी कभी मैंने देखा हमारी आंखें पफ हो जाती है, राइट, पफ होती है क्रीम, तो उसको रिफ्रेशिंग और डिपफिंग करने के लिए आई क्रीम को यूज करना होता है मॉर्निंग। और फिर मॉइस्चराइजर विथ एसपीएफ यूज करना होता है, सो दैट हमारी स्किन हाइड्रेटेड भी रहे, और जब हम बाहर निकले तो उसको पूरा सन प्रोटेक्शन, यूवी लाइट से, ब्लू लाइट से, हर चीज से प्रोटेक्शन और पॉल्यूशन से प्रोटेक्शन, राइट। तो ये हो गया हमारा मॉर्निंग का रूटीन। अब बोलेंगे ठीक है सर, मॉर्निंग में कर लिया, चले गए, बढ़िया हो गया, बाहर हो गए, वापस आ गए घर पे। देखिए अभी मैं मेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम मेकअप पे बात नहीं कर रहे हैं। मेकअप इसके ओवर एंड अबाउ है, ये सारा स्किन न्यूट्रिशन की बात चल रही है। क्लीनिंग, टोनिंग, सीरम, आई क्रीम, सो दैट आपकी स्किन हेल्दी रह सके। आपको याद कुछ लोग होंगे बाद में, अगर उसके बाद में अगर आप मस्कारा लगा रहे हैं, आई काजल लगा रहे हैं, कुछ और मेकअप चीजें अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, अब वो जब आप रात को वापस लौट के आ रहे हैं, शाम को लौट के आ रहे हैं, तो जरूरी कि वो मेकअप्स को आप रिमूव करो, राइट, ताकि स्किन जो है रात के समय उस स्किन को वो क्लीन करना हो जरूरी। तो शाम को क्या होगा, जो क्लींजर आप यूज कर रहे हैं क्लीनिंग करने के लिए, वो रिमूव करेगा सारे मेकअप्स को। प्लस आप बाहर गए तो डर्ट है ना, बहुत सारा एक्सटर्नल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट का यूवी, बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आप स्किन ने फेस की दिन भर में, उन सबको क्लीन करके उसको रिफ्रेश करें। फिर टोनर अप्लाई करें, तो उसको वापस बैलेंस करने के लिए आपको, जब भी आप क्लीन करेंगे तो क्लीनर के बाद इमीडिएटली बाद में आपको टोनर यूज करना है टू रीबैलेंस द पीएच ऑफ दिस। फिर सीरम, अगेन वही ब्राइटनिंग, हाइड्रेटिंग, और आपका जो है टारगेटिंग विजिबल साइन के लिए सीरम। और फिर आई क्रीम लगाए, अगर फाइन लाइंस है ना, रिप्लेनिश करना है, मॉइस्चराइज के अंडर आई, बहुत लोगों को डार्क सर्कल हो जाते हैं आंखों के, बस ये बहुत हेल्प करता है। स्पेशली अगर आप रात को लगा के और सोएंगे तो क्या होता है, दिन भर रात भर बॉडी जब अपनी इसको न्यूट्रिशन को यूज कर रही है, स्किन जब न्यूट्रिशन को यूज करेगी, उन सब इंग्रेडिएंट्स को, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जैसा आपने देखा ना हर आर्टिस्टिक के प्रोडक्ट में न्यूट्रलाइट के फार्म से लाए हुए बहुत सारे फाइटो न्यूट्रिएंट और बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि प्लांट सोर्स इंग्रेडिएंट है, वो सब कुछ काम करेंगे आपकी स्किन को वो रिफ्रेश कर देंगे। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो फिफ्थ स्टेप है, वो क्या होगी, नाइट क्रीम। देखिए अब यहाँ पर मॉइस्चराइजर विद एसपीएफ नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि मॉइस्चराइजर विद एसपीएफ हमने लगा लिया था सुबह सोच, क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे थे। पर जैसे आप रात को लौट के आए हैं, घूम फिर के आ गए हैं, सब कुछ हो चुका है, अब हम जब जब बेड टाइम पे जा रहे हैं तो हम इस 5 रेजिम में से लास्ट टाइम क्या करेंगे, नाइट क्रीम यूज करेंगे, जो कि हेल्प करती है हमारी स्किन को, कि कोलेजन को सपोर्ट करती है, फर्मनेस लाती है स्किन के अंदर, राइट, जैसे सैगिंग हो जाती है स्किन में उसको रिफॉर्म करती है, स्किन को रीजनरेट करती है। तो आप देखिए 8 से 9 घंटे या 7 से 8 घंटे जब आप सो रहे हैं
तब भी जब आपने ये रिजिम को फॉलो किया है तो क्या होगा, स्किन रीजनरेट होता है, राइट, स्किन रीजनरेट होगा, आपकी स्किन को हेल्दी बना के रखेगा। और दोनों चीजें होती है, आपकी मॉर्निंग की स्किन से लेकर शाम की स्किन भी चेंज हो रही है स्लोली स्टडी। तो ये जो रिजिम होगा आपको मॉर्निंग और इवनिंग में हेल्प करेगा आपकी स्किन को हेल्दी दिखने के लिए, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू दी लास्ट स्लाइड ऑफ माय सेशन। सो ये क्या हुआ, देखिए आप, एक समरी स्लाइड है इन सब चीजों की जो हमने बात की है। पर्सनलाइज रिज्यूम में मतलब आप अपने 20s में हैं, तो स्किन जर्नी में से किसी भी एक जर्नी में हो सकते हैं आप, या आपके कस्टमर या फेलो भी हो, वो 20s में हो सकते हैं, अपने 30s में हो सकते हैं, या 40 प्लस में हो सकते हैं, राइट। 40 प्लस मतलब 60s भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 70s भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेन एवर विच एवर एज प्लस बियॉन्ड 40 यू आर इन, आप उस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। आपकी स्किन टाइप कैसी भी हो सकती है, ड्राई टू कॉम्बिनेशन ड्राई हो सकती है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन ऑयली हो सकती है। पर जब आप ये रिजिम यूज करते हैं पर्सनलाइज एम और पीएम, तो आपकी स्किन में विजिबल डिफरेंट आना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो लीडर्स के वीडियो देखे आपने कि क्या ग्लोइंग और शानदार स्किन है आफ्टर using the artistic product so regular and with the regime, not the one of the product। नहीं तो क्या होता है, टिपिकल होता है, अच्छा सीरम आया, अभी सीरम लॉन्च हुआ है, खरीद लिया और सीरम यूज करना शुरू। खाली सीरम से आपको एक बेनिफिट मिलेगा, और वो भी जब आप पांचों को यूज करते हैं तो एक सिनर्जिस्टिक बेनिफिट भी मिलता है, याद रखिएगा। मतलब स्किन जो होती है ना, एक तो होता है पांचों को अलग अलग एक एक बेनिफिट होता है ना, एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक बेनिफिट। जब आप पांचों को यूज करते हैं एक साथ, तो उसका बेनिफिट भी मल्टीफोल बढ़ जाता है हर एक चीज का, क्योंकि आप सुबह और शाम को जिस तरह आपको 7 डेज में विजिबल डिफरेंस लगने लग जाएंगे इफ यू यूज दिस रिजिम रेगुलरली, राइट। तो ये जो पर्सनलाइज रिजिम है, ये बनाई गई, टेलर की गई है आपकी एज के लिए, ट्यून है आपकी स्किन टाइप के लिए, और टाइम की गई टू योर रूटीन, राइट। और डिटेल में बताने के लिए आपको कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या प्रोडक्ट आने वाले हैं, उसको कैसे कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, और शानदार जो नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं उसके लिए मैं वापस से स्टेज पर बुलाना चाहूंगा मेरी कलीग अनुष्का सेठी को, जो कि आपके साथ में शेयर करेगी इन एक्साइटिंग प्रोडक्ट को। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। थैंक यू अर्जुन, ये बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था। आई एम श्योर आप प्लीज हमारे साथ मैसेजेस डालते रहिए, कोई क्वेश्चंस हो आपको, सेशन कैसे लग रहे हैं, प्लीज आप अपने कमेंट्स डालते रहिए। इसी के साथ हम मूव ऑन करेंगे अपने अगले सेगमेंट पे, जो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मैं बताना चाहूंगी कि इसी रेंज में हमारे 2 और नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो हैं हमारे नए एंटी एजिंग सीरम्स। ये स्किन न्यूट्रिशन के ही सीरम्स हैं जो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखेंगे। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम एक एवी देखें इस सीरम के बारे में। कैसा लगा? ये है हमारा पहला न्यू प्रोडक्ट जो है आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन का डिफाइन सीरम। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये 20s की एज के लिए है। उसका मतलब ये है अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, जो शुरू शुरू में स्किन एजिंग की साइंस होती हैं, उसको एड्रेस करने के लिए ये नया सीरम हम ला रहे हैं। मगर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही होगी इस स्लाइड में कि हम 2 सीरम्स दिखा रहे हैं। एक जो हमारे पास ऑलरेडी है हमारे रेंज में, जो विटामिन सी सीरम है, और साथ ही में हमारा नया सीरम। और ये हम क्यों दिखा रहे हैं? जैसे कि अर्जुन ने आपको समझाया, स्टेप 3 में जो रीबिल्ड है, जहां पर हमारी 2 कंसर्न्स एड्रेस होती हैं, स्किन को ब्राइटन रखने की और जो भी स्किन की विजिबल साइंस हैं उसको एड्रेस करने के लिए। इन दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। एक है हमारा एग्जिस्टिंग विटामिन सी सीरम, जो पोल्यूशन और उस तरह की चीज़ों से हमें हेल्प करता है और स्किन की हाइड्रेशन बढ़ाता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी और HA हाइलुरोनिक एसिड है। दूसरी तरफ हमारी जो पोर्स होते हैं,
जो हमारी ऑयलीनेस होती है स्किन की, जो ड्राइनेस होती है, उसको एड्रेस करने के लिए अभी तक हमारे पास इंडिया में कोई ऐसा सीरम नहीं था जो स्किन एजिंग के साइंस को एड्रेस करेगा। और अब हम लाए हैं डिफाइंग सीरम जो 20s की एज ग्रुप के लिए है, जो जैसा कि आप देख सकते हैं डलनेस को एड्रेस करता है, इनिशियल लॉस ऑफ इलास्टिसिटी को एड्रेस करता है, अनइवन स्किन टोन जो है एक बहुत बड़ा स्किन कंसर्न हमें बताया गया है, आप लोग भी हमें बताते हैं अनइवन स्किन टोन को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। ये सीरम अगर आप रेजिमेन में इंक्लूड करेंगे तब आपके ये साइंस ऑफ एजिंग जो मैं बता रही हूँ वो भी एड्रेस होंगे। ये सीरम करता क्या है, ये स्किन के डीप सेल्स पे जाके उसको रिवाइव करता है, उसको रिन्यू करता है। तो ये स्किन के डीप लेयर्स पे जाता है और जो स्किन की इलास्टिसिटी है और बाउंस है उसको मेंटेन रखता है। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कहा, कि आप 20s में ही शुरू कीजिए अपना स्किन केयर रेजीम और रूटीन, और उसमें पूरे रेजीम रूटीन जो अर्जुन ने बताया उसमें स्टेप 3 में 2 सीरम्स आपको यूज करने चाहिए और आपको रेकमेंड करने चाहिए, क्योंकि दोनों सीरम्स का अलग अलग रोल है। अब इसी के साथ हम अगले स्लाइड पे जाते हैं और थोड़ा और जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं जो हम सब जानते हैं, हमारे दूसरे स्किन न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स में भी है ये, और ये पोर्स को एड्रेस करता है। पोर्स एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो 20s की एज ग्रुप में और इंडिया में बहुत सारे लोगों को होता है यंगर ईयर्स में। तो आई एम वेरी प्राउड टू एक्चुअली से कि ये एक पोटेंट प्रोडक्ट हमारे पास आया है जो आपको अगले थोड़े स्लाइड्स में दिखेगा कि उसकी क्या रिजल्ट्स हैं, बट अभी हम आई थिंक फ्यू सेकेंड्स के लिए रुकेंगे। बट पोर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हमारे पास अदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी हैं इस प्रोडक्ट में, ऑलिव एक्सट्रैक्ट जो पोल्यूशन से हमें प्रोटेक्ट करता है, होली बेसिल। अब होली बेसिल क्या इंग्रेडिएंट है, पहली बार आर्टिस्ट्री में एक इंग्रेडिएंट आ रहा है जो इंडिया से बहुत ही रेलेवेंस पाता है। होली बेसिल एक्चुअली है तुलसी। इस प्रोडक्ट में तुलसी का इंग्रेडिएंट यूज किया गया है। अब हम ऑलरेडी इंडिया में जानते हैं कि तुलसी के बहुत ही बेनिफिट्स हैं, हेल्थ के बेनिफिट्स बहुत है और स्किन के भी बेनिफिट्स बहुत है। कई लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन में, हाउस होम रेजीम में यूज़ करने के लिए, जहाँ पर तुलसी यूज़ की जाती है। वेरी हैप्पी टू शेयर कि इस प्रोडक्ट में एक्चुअली तुलसी यूज़ की गई है और एक की इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा वाइट चिया जो बहुत ही नोन सुपर फूड है, लोग उसको खाते भी हैं, वाइट चिया सीड्स, ये स्किन केयर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देता है। और इस प्रोडक्ट में 2 अलग अलग तरीकों से यूज़ किया गया है, एक लाइपोसोम की तरह और एक पेप्टाइड की तरह, जो स्किन को सूद करता है और पोल्यूशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाता भी है। अब अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि इस प्रोडक्ट की रिजल्ट्स क्या हैं। तो ग्लोबली ये प्रोडक्ट टेस्ट किया गया है लोगों के ऊपर, लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है एज पार्ट ऑफ अ स्किन केयर रेजिमेन। 8 हफ्तों के लिए यूज़ किया है। कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट अगर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते यूज़ करके छोड़ देंगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको कंटिन्यूस यूज़ करना चाहिए। इसलिए हम इसको रेजिमेन बोलते हैं। रेजिमेन का मतलब ये आपके हैबिट्स का पार्ट बन जाता है। जैसे आप हर सुबह टीथ ब्रश करते हैं, वैसे ही आपका स्किन केयर रूटीन उतना ही आपके डेली रूटीन में सूटेबल फिल हो जाना चाहिए। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। एक जो रियली स्टैंड आउट करता है कि ये आपके स्किन पोर्स को मिनिमाइज करता है इन जस्ट 1 वीक। बस एक ही हफ्ते में आप डिफरेंस पाएंगे स्किन के पोर्स को रिड्यूस करने में। एंड आइए अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि इसका एक्चुअली विजिबल रिजल्ट्स अगर आप देखें, उसकी भी फोटोज हैं। तो ये है 8 वीक्स में जब कंटिन्यूस यूज किया गया है, पहले मींस बिफोर की इमेज क्या थी और आफ्टर की इमेज क्या थी। तो ऊपर वाले इमेज में क्लियरली आप देखेंगे स्किन की ब्राइटनेस, रेडियंस बढ़ गई है,
स्किन टोन इवननेस बढ़ गया है, वो चीक बोन के नीचे जो डार्क हॉलो पैच डार्कनेस आपको दिखती है वो इम्प्रूव हो गई है। पोर्स इम्प्रूव हो गए हैं, इसमें शायद आपको इतना बड़ा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, बट पोर साइज बहुत ही इम्प्रूव हो जाते हैं इस प्रोडक्ट को यूज करके और रेजिमेन का पार्ट करके। नीचे वाले आपको इमेज में दिखेगा कि स्माइल लाइंस रिड्यूस हो गई हैं, इवननेस स्किन टोन की बढ़ गई है। सो ये प्रोडक्ट अगर आप रेजिम में यूज करोगे, एंड विटामिन सी सीरम से रिप्लेस नहीं करना, 1+1, सो सीरम 1+1 की तरह काम करता है, रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। उसी के साथ आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसी के साथ हम देखेंगे हमारा दूसरा एक्साइटिंग प्रोडक्ट जो हम लॉन्च कर रहे हैं। ये तो था 20s के लिए, आइए देखिए हम दूसरी एज ग्रुप्स के लिए क्या ला रहे हैं। यस, ये है हमारा दूसरा सीरम नया जो आज लॉन्च हुआ है, जो है करेक्टिंग सीरम। एंड आप नाम से ही समझ पाओगे कि ये आपके स्किन के विजिबल एजिंग साइंस को करेक्ट करने में हेल्प करता है। ये है 30s, तो 30, 31, 32 ऑनवर्ड्स और 40+, सो 40s, 50s, 60s की एज ग्रुप के लिए। अब दोबारा आप इस स्लाइड पे ये देखेंगे कि दोनों सीरम्स दिखाए गए हैं, सेम लॉजिक। इस सीरम का रोल बहुत ही अलग है वर्सेस हमारा दूसरा सीरम जो है विटामिन C+HA वाला। विटामिन C+HA एक सीरम है जो किसी भी एज ग्रुप में चल सकता है, 20, 21, 22। सो जब आप 20 हिट कर देते हो, 20 ऑनवर्ड्स टिल एनी एज विटामिन सी सीरम यूज हो सकता है। मगर जो हमारे दो नई सीरम्स आए हैं उसमें मैं रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि एक कोई क्वेश्चन था कि डिफाइंड सीरम जो हम पहले देख रहे थे वो 20s की एज ग्रुप के लिए। 20s का मतलब जैसे आप 20 हिट करोगे, सो 19 नहीं, 20 ऑनवर्ड्स, सो 20, 21, 22 ऑनवर्ड्स टिल 29 इज 20s, उस एज रेंज के लिए डिफाइंड सीरम है। जैसे कि आप 29 के बाद 30 की एज पे होगे, 30, 31, 32 ऑनवर्ड्स, सो 30 ऑनवर्ड्स आपका ये करेक्टिंग सीरम आ जाएगा यूज करने के लिए। एंड इसका रीजन ये है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, कि जब आप 20s में होते हो आपके स्किन साइंस अलग हैं, 30s में अलग है, 40s में अलग हैं। हाउएवर गुड न्यूज ये है कि आर्टिस्ट्री ने थोड़ा सिंप्लीफाइड लाइनअप रखने के लिए जो भी स्किन साइंस 30s में है एंड 40s में है उसको एक ही सीरम से एड्रेस करने का कोशिश किया है, जो है करेक्टिंग सीरम से। सो चाहे अगर आप 30s में हो और अगर आपकी फाइन लाइन शुरू ही हुई है, अर्ली सैगिंग शुरू हुई है, इलास्टिसिटी कम हो गई है, बाउंस कम हो गया है, करेक्टिंग सीरम आपको यूज करना चाहिए रेजिमेन में। और अगर आप 40+ हो, आपके रिंकल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, सैगिंग शुरू हो जाती है, कोलेजन लॉस होता है, तो डलनेस एंड ऑल भी बहुत बढ़ जाती है, एज स्पॉट्स भी हो जाते हैं, उसके लिए भी आपको करेक्टिंग सीरम ही यूज करना है। इसी एक सीरम से ये सब स्किन एजिंग के साइंस एड्रेस हो जाते हैं और ये आपको एक लिफ्ट देता है स्किन में। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं कि इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। वीगन कोलेजन, आपने कोलेजन तो सुना ही होगा, ये है वीगन कोलेजन जो इस प्रोडक्ट में यूज किया गया है, जो आपकी स्किन को और भी टाइटन और फर्म करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है माइक्रो एल्गे कॉम्प्लेक्स, जो सैगिंग स्किन और स्किन की रेडियंस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। और तीसरा है क्रैनबेरी बायोपेप्टाइड। अब क्रैनबेरी बायोपेप्टाइड लाइंस और रिंकल्स, वो ही जो डीप साइंस ऑफ एजिंग है उसके ऊपर भी काम करता है।
बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रैनबेरी बायोपेप्टाइड, अगर आप अपने सर्च इंजन पे चेक करेंगे, क्रैनबेरी बायोपेप्टाइड नेचुरल रेटिनॉल भी कहलाया जाता है। और आपको पता ही है रेटिनॉल एक बहुत ही पोटेंट इंग्रेडिएंट है जिसको यूज करने से काफी स्किन साइंस पे इम्प्रूवमेंट होता है। ये इंग्रेडिएंट स्किन न्यूट्रिशन की रेंज में है, क्रैनबेरी बायोपेप्टाइड, जो नेचुरल रेटिनॉल कहलाया जाता है और ये लाइंस एंड रिंकल्स के ऊपर काम करता है। आइए देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो आपको ये दिखेगा ओवर 8 वीक्स 12 वीक्स के यूज पे 97% ऑफ पीपल सेड कि उनके ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन स्किन टोन में इंप्रूवमेंट पाई गई है। 88% हैव सेड कि उनकी स्किन टाइटन हो गई है। और आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे 85% बोल रहे हैं कि अपीयरेंस ऑफ एक्सप्रेशन लाइंस इंप्रूव हो गए हैं। 89% हैव अग्रीड कि रिंकल्स रिड्यूस हुए हैं। अब ये तो हमने टेक्स्ट में लिख दिया, आइए देखते हैं एक्चुअल इमेजेस टू शो कि कितना इम्पैक्टफुल रिजल्ट है। तो अगर आप सबसे पहली वाली इमेज ऊपर वाली देखेंगे जहां पर आपको नेक दिखेगा, अब नेक पे यूजुअली जो भी रिंकल्स एंड लाइंस है बहुत प्रोमिनेंटली दिखते हैं। आप बिफोर और आफ्टर इमेज में देखिए कितना डिफरेंस आ गया है करेक्टिंग सीरम को इंटीग्रेट करके। बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि ये नहीं होना चाहिए कि आप 1 महीने 4 हफ्ते एक प्रोडक्ट यूज करें और उसके बाद नहीं यूज करें। ये सब स्किन केयर प्रोडक्ट चाहे हमारे ब्रांड के हो या चाहे एक्सटर्नल हो, धीरे 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 स्किन पे रिजल्ट्स लाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको रेजिमेन की तरह यूज कीजिए, रूटीन की तरह यूज कीजिए और हर रोज यूज कीजिए AM एंड PM, तभी आपको ठीक इम्पैक्ट दिखेगा इन प्रोडक्ट्स का। नीचे की इमेज में भी आपको दिखेगा कि स्किन की कंप्लेक्शन, ब्राइटनेस एंड लाइंस में बहुत ही असर पड़ा है वर्सेस द बिफोर इमेज। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने ये तो बात कर ली कि स्टेप नंबर 3 में आपको विटामिन सी सीरम और ये नए सीरम यूज करने चाहिए। अब एक बहुत ही जरूरी बात, काफी लोग ये समझते हैं कि चलो मैं सीरम यूज करना शुरू कर दूंगी तो मुझे अपना मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना चाहिए। सीरम और मॉइस्चराइजर का बहुत ही अलग बेनिफिट होता है और ग्लोबली आर्टिस्ट्री के स्किन न्यूट्रिशन के जो भी हमारे लोशंस हैं और मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं उसको सीरम्स के साथ लोगों के ऊपर अप्लाई किया गया और उनके ऊपर क्लिनिकल टेस्टिंग की गई ये जानने के लिए कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट, कोई बेनिफिट होता है या नहीं। तो 20s की एज ग्रुप में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हाइड्रेटिंग और बैलेंसिंग, उनके मॉइस्चराइजर्स अगर डिफाइंड सीरम के साथ यूज करें, स्किन की जो डिफेंस सिस्टम होती है, जैसे अर्जुन बोल रहे थे आपका एक्सटर्नल बैरियर होता है, डिफेंस बैरियर होता है, इन सब को बूस्ट करने में 378% इंप्रूवमेंट होती है। एंड अगर हम 30s एंड 40s की एज ग्रुप में देखें, करेक्टिंग जो नया सीरम है उसको अगर मॉइस्चराइजर्स के साथ यूज करें तो आपकी जो एक्सटर्नल एग्रेसर्स, पोल्यूशन एंड ऑल दैट का इम्पैक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में भी 78% बेटर प्रोटेक्शन मिलती है अगर आप मॉइस्चराइजर भी यूज करो। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सीरम यूज कर लेती हूँ और मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों को साथ में यूज करने में ही आपका बेनिफिट होगा स्किन को। अब हम आगे चलेंगे अगले स्लाइड पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्ट होता था जो था सिग्नेचर सिलेक्ट सीरम, जो आप एम्पलीफायर्स अटैच करते थे बेस सीरम पे और तब यूज करते थे। वो सीरम डिसकंटिन्यू हो गया है, एम्पलीफायर्स डिसकंटिन्यू हो गए हैं। उसके बजाय हमने लॉन्च किए हैं ये 2 सीरम। अब अगर आप देखोगे क्यों हमने ये किया, सबसे पहले हमारे पास वो प्रोडक्ट जो था बेस सीरम लेना था, फिर 2 या 3 सीरम्स एम्पलीफायर्स आप लोगे, मिक्स करोगे और यूज करोगे। ये एक सिंगल बॉटल है जिसका पंप है, बहुत कन्वीनियंट, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में एक प्रोडक्ट, एक SKU हम लाए हैं 20s की एज ग्रुप में, जो आपको आपके वो ही स्किन साइंस एड्रेस करेगा, इनफैक्ट और स्किन साइंस एड्रेस करेगा वर्सेस
सिग्नेचर सिलेक्ट सीरम। दूसरी तरफ हम देखो, आप देखेंगे कि यही सिग्नेचर सिलेक्ट में आपके पास एंटी रिंकल का एम्पलीफायर था, एज स्पॉट्स का एम्पलीफायर था, उसको भी यूज करके आपको बेनिफिट्स तो मिलते थे, बट ये जो नया है और भी कन्वीनियंट पैकेजिंग में है, सिंप्लीफाइड है क्योंकि एक ही एसकेयू है, और उससे भी ज्यादा बेनिफिट्स देता है। आई थिंक उससे भी बेहतर एक और न्यूज है, जब आप अगले स्लाइड पे जाएंगे, वो है इनकी प्राइसिंग। तो 20s की एज ग्रुप में जब आप ब्राइटनिंग एम्पलीफायर और ये सब लेते थे, लगभग आप 10,000 पे करते थे सिग्नेचर सिलेक्ट सीरम विद एम्पलीफायर्स के साथ। ये डिफाइंग सीरम का एमआरपी है 6,259 रुपीज फॉर अ 30 ml। और अगर आप देखेंगे करेक्टिंग सीरम जो 30s एंड 40s एज ग्रुप, 40+ एज ग्रुप के लिए है, उसका प्राइसिंग है 8,000 लगभग। और अगर सिग्नेचर सिलेक्ट से आप कंपेयर करेंगे, जब आप 3 एम्पलीफायर्स डालते थे, बेस सीरम लेते थे, अप्रोक्सीमेटली 12,000 का उसका एमआरपी होता था। सो ये इन दोनों सीरम्स की प्राइस पॉइंट बहुत ही कंपेटिटिव है। और अगर यही वाले आप सीरम्स देखेंगे, इनकी जो बेनिफिट्स हमने बताए हैं, इनका बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट जो बताए हैं, आप खुद जाके देख सकते हैं कि मार्केट में और कौन से इस लेवल के प्रोडक्ट्स हैं, उसकी क्या प्राइसिंग है। तो मैं यही कहूंगी कि ये बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसिंग पे हम लॉन्च कर रहे हैं, ताकि आप लोग अपने रेजीम में इंटीग्रेट करें। इसी के साथ सेशन को एंड करने से पहले मैं स्नैपशॉट शेयर करना चाहूंगी। हमने 3, 6, 12 के बारे में समझा, नए सीरम्स के बारे में समझा। तो हमारे अब स्किन न्यूट्रिशन में 17 एसकेयूज हैं। ये 17 एसकेयूज कैसे फिट होते हैं 3, 6, 12 में, आइए देखते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर शेयर करूंगी। 20s की एज ग्रुप में किसी की अगर ड्राई या कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन होगी, तो उनको AM मींस मॉर्निंग सुबह, PM मींस रात को क्या प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। तो हमारी हाइड्रेटिंग रेंज हम यूज करेंगे क्लेंजर, टोनर, दोनों सीरम, आई क्रीम और फिर मॉइस्चराइजर। अब आप देखेंगे कि दिन में और रात में कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना है वो अलग हो जाते हैं, जैसे कि अर्जुन ने आपको समझाया। आपको ये भी इसमें दिखेगा कि कलर कोडिंग है। कलर कोडिंग का मतलब, अगर आप पहले वाला टेबल देखेंगे, जो क्लेंजर दिखाया है ऊपर भी पिंक है, नीचे भी पिंक है। ये विजुअल इंडिकेटर है दिखाने के लिए कि सुबह और रात का प्रोडक्ट सेम है। अगर आप देखेंगे खाली इसका मॉइस्चराइजर जो एंड में है राइट साइड पे, वही थोड़ा अलग है, इसलिए उसका कलर कोडिंग अलग है। वैसे ही हमने हर एज ग्रुप के हर स्किन टाइप को लेके जो हमने सीखा था, 6 स्किन प्रोफाइल्स, 6 स्किन प्रोफाइल्स के हिसाब से हमने ये एक स्नैपशॉट बनाया है कि क्या प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, हमें 30s दिखेंगे। 30s ड्राई स्किन, ऊपर वाले टेबल में हमें रिन्यूइंग रेंज यूज करनी चाहिए। करेक्टिंग सीरम हम 30s से यूज करेंगे, इससे पहले 20s की एज में हम डिफाइंग सीरम यूज कर रहे थे। एंड यहाँ पर भी AM और PM का जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, दिन में SPF वाला होगा, रात में नाइट क्रीम होगी। सेम थिंग इज ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन ऑयली के लिए 30s में। और अगर हम 40s में जाएं, हमारा रिन्यूइंग रेंज ही स्किन के साइंस को एड्रेस करता है 40s में भी। तो अगर हम 40s का स्लाइड देख पाए, यस थैंक यू, यहाँ पर भी करेक्टिंग सीरम हम यूज करेंगे, और जो हमारा मॉइस्चराइजिंग SPF डे वर्सेस नाइट क्रीम है वो अलग होगा। एंड सिमिलरली ऑयली स्किन के लिए भी हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं। अब ये एंड करता है हमारे प्रोडक्ट सेशंस। हाउएवर बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास एक 3, 6, 12 के लिए एक बहुत ही यूनिक एंड इजी कैची टोन है। ये है QR कोड, तो आप इसकी फोटो ले सकते हैं, आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसमें 3, 6, 12 को बहुत ही अच्छी तरह सिंप्लीफाइड में एक्सप्लेन किया गया है एक रिंगटोन की द्वारा। तो हम चाहेंगे कि आप सब इसको अपना रिंगटोन बनाएं। तो QR कोड से आप एक पेज पे लैंड होगे जहां पर आप अपने लैंग्वेज ऑफ चॉइस के रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर अपने रिंगटोन की तरह बना सकते हैं।
एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बहुत ही आसान है उसको रिंगटोन में बदलना। तो आप रिंगटोन जब आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप उसको क्लिक करके सेव एज ए रिंगटोन और मूव एज ए रिंगटोन कर देंगे। iOS यूजर्स के लिए आपको एक ऐप आपके फोन पे ही यूजली होता है, बट अगर आपने बहुत टाइम से यूज नहीं किया उसको आपको रीलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है गराज बैंड। तो iOS के लिए आप गराज बैंड ऐप को ओपन करेंगे। उससे पहले क्यूआर कोड से अपना रिंगटोन डाउनलोड कर लीजिए। गराज ऐप में आपको वो सिलेक्ट करना है और उसी द्वारा आप रिंगटोन बना सकते हैं। तो उसी के साथ हम आज का सेशन एंड करेंगे। मगर हाँ जी, वुड लव फॉर यू टू हियर दिस रिंगटोन, बहुत ही कैची है। 3 सफर है हर स्किन के, 6 प्रोफाइल सब दिन के, ऑयल ड्राई सुबह और शाम स्किन के, रिदम 12 3 6 12, सुनो सुनो इशारा, 3 6 12 3 6 12, स्किन का रिदम सारा। हाँ जी, तो ये है रिंगटोन 3 6 12 की, टू टू मेक यू रिमेम्बर 3 6 12, एंड ताकि आप आगे भी ये शेयर कर सकें। लोगों को ये पता होना चाहिए कि 3 6 12 का मतलब क्या है और कौन सा रेजीम कैसे यूज करना है, तो वो भी हेल्प करेगा। विद दिस, थैंक यू ऑल फॉर द लवली सेशन। बहुत इंगेजमेंट थी सेशन में, आप लोगों के क्वेश्चंस, आपके पॉइंटर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। थैंक यू सो मच। चैट पे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स भी हमारी तरफ से आपको दिख रहे होंगे और वो आते रहेंगे। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड नाइट ऑन बिहाफ ऑफ द टीम।